ऐसी ऐसी मत करना। हाँ, ऑन कर लेना वीडियो। हरे कृष्णा। अनम्यूट करो बेटा। हाँ। हाँ, मेरा बेटा है ये वो करेगा कृष्णा महामंत्र का जाप 5 मिनट। हरी बोल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब की बात उसके बाद कोमल विनायक माता जी करेंगी, 5 मिनट ही करेंगे। बेटा चालू कर दो। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अति सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रभु जी। कोमल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, कल आपने किया था ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, यस माता जी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद,
श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा मंत्र के साथ स्टार्ट किया, तो आपको पहले से नॉलेज है काफी। जी हाँ प्रभु जी। हाँ, तो वो दिख भी रहा है, तो ये बहुत अच्छा है कि आप स्पिरिचुअल में हैं और भगवान का पूरा कर रही हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि नूनम प्रवता तुरस्ते विक्रम इंद्र तृप्त्या आपरूत है। तो इसमें जो भी इंद्र तृप्त के पीछे भागता नहीं है
तो वो ऑटोमेटिक स्पिरिचुअल में आ जाता है। दोनों जैसे बताया वाइस वर्सा हैं। तो आपकी मधुर आवाज और जिस हिसाब से आपने स्टार्ट किया उससे पता चलता है कि आप काफी जो उत्तमा भक्ति जाने के लिए आप मध्यम भक्ति जो बोलते हैं ना, तो उसमें हैं आप। तो बहुत अच्छा माता जी, अच्छा लगा आज हमें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 हमारा हो गया था। आवाज मेरी सही है और स्लाइड दिख रही है? हाँ दिख रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान संसलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपः स्वतः मह्यं ददाति स्वपदाकन्तिं। हरे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हमारा जो चैप्टर है वो 5 है, कर्म योगा। तो आपने देखा होगा ये रिपीट हो रहा है। एक 3rd चैप्टर में भी आया था कर्म, और उसके बाद फिर कर्म योगा है। तो आप देखेंगे तो कर्म पे इतना जोर क्यों दिया गया, भगवान ने इतना जोर क्यों दिया कर्म पे? क्योंकि सारा स्टार्ट ही होता है इस, अगर भौतिक की बात करें, मेटेरियलिस्टिक, जब हम कलयुग में बैठे हुए हैं, तो कलयुग में वेद शास्त्र में बोला हुआ कि कलयुग में कर्म संन्यास नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल कि हम घर बार छोड़ के संन्यास ले लेंगे, किसी मंदिर में जाएंगे, आराम से भजन करेंगे और पूरे दिन वहीं का खाएंगे, या हम जंगल चले जाएंगे, हम खाएंगे नहीं, ये पाप है। क्योंकि आपका कुछ किसी का दूसरे का कर्म किया हुआ है, अगर वो खिलाता है आपको तो आपका कर्म हुआ ही नहीं। आपको कर्म करना इसमें बिल्कुल मनाही है। अगर आपके कोई बच्चा घर पे रहता है, स्टूडेंट है, और उसके एग्जाम नहीं चल रहे या किसी की जॉब नहीं लगी है, तो घर पे भी खाली नहीं बैठे, यानी पूरे दिन टीवी देख रहा है। तो कर्म योग बोला गया है, कर्म के साथ जोड़ना। वो अपने मदर फादर का हाथ बटा सकता है, सब्जी में, घर के झाड़ू पोछे में, किसी तरह का जो घर का काम होता है। खाली बैठना पाप बोला गया है। तो श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि कर्म संन्यास नहीं करना, कर्म को त्यागना नहीं है, कर्म को जोड़ना है। और किसके लिए कर्म को जोड़ना है? कृष्ण भावना भावित कर्म के लिए। कृष्ण भावना भावित कब होगा? जब आप कृष्ण के लिए कुछ करेंगे। कृष्ण के लिए क्या करना है? जिसमें निष्काम बोला गया है। तो 3 तरह के कर्म बोले गए हैं, जिसमें कि विकर्म और कर्म, सकाम कर्म जिन्हें बोलते हैं, निष्काम, जिनको अकर्म भी बोलते हैं। अगर वो करते हैं तो आप कृष्ण भावना भावित, कृष्ण के लिए जो निष्काम कर्म करेंगे, कृष्ण भावना भावित बोलेंगे। तो कर्म को जोड़ना है। तो उसमें आगे देखते हैं कि श्री कृष्ण ने क्या बोला हुआ है और क्या डायलॉग हुए बिटवीन श्री कृष्णा एंड अर्जुन। ये बोला गया कि जो अटकलें हैं, सूखी मानसिक अटकलों से बेहतर भक्ति सेवा बोला गया है। तो कर्म संन्यासा से कर्म योगा हमेशा अच्छी बोली गई है, क्योंकि कर्म संन्यास, आप बैठेंगे तो अगर कुछ नहीं करेंगे तो दूसरे के खाएंगे, ये पाप है। तो ये जितना भी आपने ऋषि मुनि देखे होंगे, ठीक है, जो हमारे ब्राह्मण जैसे पहले ज्ञान देते थे, तो वो भिक्षा लेके आते थे, कर्म वो भी करते थे, बैठे उनको भी नहीं मिलता। लेकिन इस्कॉन के जितने टेम्पल आप देखेंगे तो सोचते होंगे कि वहाँ के जो सन्यासी हैं, वहाँ के जो भी ब्रह्मचर्य आराम से जिंदगी जी रहे, ऐसा नहीं है। वो पूरी मेहनत करते हैं। हमको ट्रेंड किया, हम टीचर बन के यहाँ पे दे रहे हैं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो 8 घंटे भगवान की पूजा के लिए मेहनत करते हैं। तरह तरह से उनके पास काम रहते हैं, वो इतनी भागा दौड़ी रहती है कि वो फ्री नहीं बैठते हैं। प्रसादम बनाना भगवान की, अब इस्कॉन वृंदावन में देखिए, वो हर बार जब भी पर्दे खुलेंगे आपको हमेशा ड्रेस है जो भगवान की, वो हमेशा चेंज मिलेगी। कितनी मेहनत है उनको धोना, उनको पहनाना, और उसके बाद उनको सुखाना, फिर चेंज करना, फिर लगना, फिर पुजारी चेंज हो जाना, इतना ज्यादा काम रहता है। तो वो भी बैठ के नहीं खाते। लगता है कि सबसे अच्छा होता है बाबा बन जाएंगे, जिंदगी जिएंगे। जो काम नहीं करते वो ऐसा सोचते हैं। ये कलयुग के लिए बैन है, बैन, कलयुग के लिए बिल्कुल बैन। जैसे पाप होता है ना, पाप सोच भी नहीं सकते, इसे सोचना ही सबसे बड़ा पाप है। तो दूसरा अध्याय में टेक्स्ट 11:30 में कृष्ण द्वारा वर्धित आत्मा का ज्ञान बताया गया, ये रिकैप है। टेक्स्ट 31-37 में निर्धारित कर्तव्य समझाया गया। टेक्स्ट 45 में बह्यावह सकाम गतिविधियों के कारण आत्मा का उलझाव,
टेक्स्ट 46-53 में एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस ऑफ भक्ति सेवा द्वारा अनासक्ति। तीसरे अध्याय के टेक्स्ट 17-18 में एक्सप्लेन किया ज्ञान में व्यक्तित्व के लिए कोई कर्तव्य ना नहीं। और अध्याय 4 टेक्स्ट 33 एक्सप्लेन सभी प्रकार के यज्ञ कार्य ज्ञान में परिणित होते हैं। और चौथे अध्याय के अंतिम पद में कृष्ण ने अर्जुन को फिर से उठने और लड़ने के लिए कहा। अर्जुन को भ्रम हो रहा है, त्याग या लड़ाई कर्म। अब अर्जुन को जब सब कुछ ज्ञान दे दिया तो अर्जुन ये बोल रहे कि आपने पहले तीसरे अध्याय में बोला कि कर्म त्याग दो, अभी कह रहे कर्म योग करो, तो मुझे निश्चित बताइए। तो वो ऐसे बोल निश्चित बताइए। तो ये निश्चित बताने के लिए अब श्री कृष्ण उनको आंसर देंगे, क्योंकि उन्होंने 3.2.7 में ये पूछा कि आत्मा और शरीर अलग है, तो शरीर के लिए हम कर्म करेंगे, तो मुझे बताइए कैसे करना है। उसके बाद 3.7 में फिर उन्होंने पूछा हुआ है, 5.1 में फिर पूछा हुआ है। तो ऐसे करके वो निश्चित सुनिश्चितम हर बार। तो ये क्यों होता है? जब हमें कोई डिलेमा होता है ना, दुविधा होती है, उलझन, हमें कोई काम अगर नहीं करना है तो घर पे भी या हम रूटीन ऐसा हमारा रहता है कि हम उसके बहाने बनाते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन को भी पूरा शुरू से ही मन नहीं था कि हम युद्ध करें, कि वो पूरा मन बना चुके थे। इसलिए वो तरह तरह के क्वेश्चन पूछ रहे थे, जिससे कि वो कन्विंस नहीं हो रहे थे कि बार बार क्वेश्चन पूछें, क्या पता श्री कृष्ण आंसर नहीं दे तो हम बच जाएं, युद्ध नहीं करना पड़े। उन्होंने दिमाग में बैठा लिया। जब हम भी बैठा लेते हैं तो हम तरह तरह के बहाने करते हैं। हमें पढ़ाई नहीं करनी होगी, 10 तरह के, सिर में दर्द, पेट में दर्द, धूप ज्यादा, ये ज्यादा, वो ज्यादा, खाना ज्यादा कर लिया, नींद आ रही, चले, वैसे ही वो यहाँ पे कर रहे थे। तो ये मनुष्य ऐसा करता है, इसका आसक्त की वजह से होता है। अब 5.1 में अर्जुन उवाचः संन्यासम कर्माणाम कृष्ण पुनर्योगम चाशंससि इच्छेरेति ओरोकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? जैसे चैप्टर 3 में उन्होंने बोला कि मुझसे कर्म त्यागेंगे, लेकिन कौन से कर्म त्यागने हैं? अब वो और ज्यादा कंफ्यूज हो गए, क्योंकि अभी उन्होंने बोला कि पहले बोला कर्म त्याग दो, ठीक है, कौन से कर्म त्याग दो? जिसमें कि जो कि निष्काम कर्म करने हैं, उनके लिए जो कर्म सकाम कर्म होते हैं उनको त्यागना, निष्काम कर्म करना। क्या आप अब कृपा करके अब उनको करें निश्चित रूप से मुझे बताएं, तो बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है। अब श्री कृष्णा बताएंगे कि कौन सा लाभप्रद है। 5.2 में शंका दूर करना, उनकी जो शंका थी वो उन्होंने दूर की हुई है। कैसे की हुई है? श्री भगवान उवाचः संन्यासः कर्म योगस्य निह श्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात्म कर्म योगे विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया कि मुक्त में लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तमय कर्म योग दोनों ही उत्तम है मुक्ति के लिए, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ ज्यादा उच्चतम है। तो उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि कर्म के परित्याग, अगर आपने कर्म का परित्याग कर रहे तो कभी भी कर्म आप दोबारा उस स्थिति से गिर सकते हैं कर्म का परित्याग करके। लेकिन एक बार अगर भक्ति योग में आ गए तो आप उस भक्ति योग से नहीं करते, क्योंकि ये हायर टेस्ट जिसे लग जाता है वो उस हायर टेस्ट में हमेशा बना रहता है, क्योंकि भगवान से उसको आसक्ति हो जाती है, वो सारी छोड़ देता है। तो इसमें भी बोला गया है नूनम प्रमत्तः पुतुस्ते प्रकमहा यदत्र प्रीतम आपृतो। तो इसमें क्या करते लोग जो होते हैं वो इंद्र तृप्त के पीछे भागते रहते हैं। वो यही नहीं जानते कि उनका जो क्लेश है, जो दुख है, वो किससे है? वो शरीर से है, और शरीर के लिए वो सकाम कर्म करते हैं और उन्हीं सकाम कर्मों से फल की इच्छा करते हैं। तो सकाम कर्म करेंगे तो उसके फल कैसे होंगे? या तो अच्छे होंगे या बुरे होंगे। अच्छे होंगे तो आप खुश हो जाओगे, बुरे होंगे तो आप रोगे, तब भी आप फंसे रहोगे। तो इसीलिए इससे सबसे अच्छा बोला गया कि भक्ति योग मतलब डिवोशनल सर्विस अगर भगवान की करते हैं तो हम ये जो हानि लाभ, तो हमारा माइंड स्टेबल रहता है, हम तुरंत ही परेशान नहीं होते हैं। अब इसमें एक आता है कि ज्यादातर हम क्या सोचते हैं, इसमें एक स्टोरी है कि हम मानव सेवा करते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि मानव सेवा को, अभी प्रभु जी ने जैसे मैंने बताया कल बोला कि मानव सेवा, तो आप लोग बोल सकते हैं कि मानव सेवा, तो बोल दिया कि माधव सेवा नहीं होती है। तो मानव सेवा में भी हमें कभी कभी अगर हमें समझ नहीं होती तो हम उल्टे फंस जाते हैं। तो मानव सेवा से माधव सेवा ज्यादा उच्चतम बोलेगी। माधव सेवा को मानव सेवा बोल सकते हैं, लेकिन मानव सेवा को माधव नहीं बोल सकते हैं। तो एक ये राजा नरक की स्टोरी है जो कि श्रीमद् भागवतम के कैंटो 2 में है ये, कि राजा नरक थे, वो बहुत ही शुद्ध भक्त थे।
लेकिन उनको जब कोई भी ब्राह्मण जाता था कुछ मांगने तो उसको जरूर देते थे बहुत जल्दी। उनको मानव सेवा बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी क्योंकि उनको सकाम कर्म करने में बहुत अच्छा लगता था। तो वो काफी, उनको एक ब्राह्मण आया, उसने बोला कि मैं बहुत परेशानी हूँ, क्योंकि ब्राह्मण ज्यादातर क्या करता था, पालन पोषण अपना नॉलेज ट्रांसफर करके अपने शिष्यों को, ज्यादा भिक्षा वगैरह मांगता था, ज्यादा राजसी सुख नहीं लेते थे वो, क्योंकि राजसी सुख आ जाएगा फिर उनको ज्ञान नहीं रहेगा। तो भौतिक में नहीं पढ़ते थे वो, अपना टाइम था वो स्पिरिचुअल में लगाते थे, उसके बाद वेद शास्त्र सीखते थे, वही उनको राज ऋषियों के जो संतानें होती तो उनको सिखाते थे। तो उन्होंने राजा नरक के पास गए, तो राजा नरक काफी बलिदानी थे, उन्होंने बोला कि ठीक है हम देते हैं दान। उन्होंने उनको 21 गायें दे दी। अब वो गाय लेके पहले वाले ब्राह्मण चले गए। तो जब पूरे में फैल जाता ना कि बहुत बड़े दानी हैं तो उनसे लेके आओ, तो 21 लेके चले गए। उन्होंने अपना पालन पोषण स्टार्ट कर दिया। उसमें से एक गाय, वो जब बहुत ज्यादा लगाव हो जाता ना जहां रहते हैं, वहां से वो जान जाती कि रास्ता क्या आता, वो एक गाय चली है, उनके पास 20 रह गई, एक गाय यहीं पे आके खड़ी हो गई। राजा को पता नहीं, राजा थोड़ी गाय देखता है, उनके नीचे जितने होते हैं नौकर चाकर वो देखते हैं। दूसरा ब्राह्मण ऐसे ही कुछ दिन बाद आया, तो उसने भी ऐसे ही बोला कि हमें राजा, हमें, हमारा तो घर बार नहीं चल रहा है, मुझे तो कुछ चाहिए। तो राजा काफी बलिदानी दान करने वाले थे, उन्होंने उसको भी 21 गाय दे दी। तो वो एक गाय जो दी थी, वो गाय वो थी जो वापस आ गई थी उस पहले वाले ब्राह्मण से, वो 21 उन्होंने दे दी। अब वो ब्राह्मण बाई चांस, ऐसा होता ही है, भगवान ने जो लीला रचनी है वो होनी है कर्म की वजह से, वो ब्राह्मण भी खोजते खोजते आ गया कि मेरी गाय कहाँ गई। उसने वो गाय को पहचान लिया, क्योंकि जब वो गाय ले गया था तो उसने गाय में, इसीलिए कि कहीं इतनी गाय दी है तो पहचानेंगे कैसे, उसने अपना मार्क लगा दिया था। अब राजा तो नहीं गाय देखता मार्क छुटाना, राजा तो उनको नौकर को बोलता है कि इनको 21 दे दो। अब उसने 21 दी, उसमें 20 तो वो नई गाय थी, लेकिन एक गाय वो थी जो उसके यहाँ से आ गई थी। अब दे दिया। वो ब्राह्मण जो पहले वाला था उसने बोला, राजा को बोला, राजा तुम ये क्या करते हो, ये तो तुम बहुत ज्यादा चोरी करते हो, तुम्हें दान दी हुई वापिस लेते हो, ये पाप होता है, तो दिया हुआ दान कभी वापिस नहीं लेना चाहिए। उसने श्राप दे दिया कि तुम अगले जन्म में छिपकली बनोगे। और उस समय बहुत क्रोध आ जाता था ब्राह्मण को, क्योंकि ऐसे ज्यादा देख के, अब राजा का कर्म भी नहीं था, लेकिन राजा को मानव सेवा की वजह से वो सोना पड़ा। अब वो अगले, जब यमराज उनको लेके गए तो उन्होंने बोले आप बहुत शुद्ध भक्त थे, आपने मानव सेवा बहुत की है, तो आपको स्वर्ग मिलेगा, और लेकिन आपको उसके साथ साथ जो आपने ये जो आप कर्ज मिला हुआ है, तो उसकी वजह से आपको वो भी भुगतना पड़ेगा। पहले आप स्वर्ग का आनंद लोगे या पहले आप कर्ज को पूरा करो, छिपकली बन के पृथ्वी लोक पे जाओगे। तो उन्होंने बोला कि पहले मैं छिपकली बन के अपना खत्म कर लेते हैं समय, उसके बाद हम ये बनेंगे, इसमें स्वर्ग में आएंगे। ठीक है, उन्होंने चला गया। तो ऐसे ही श्री कृष्ण के टाइम पे वो एक कुएं में छिपकली बने हुए थे, कुएं में थे, बहुत ही ज्यादा उनका वजन था। तो श्री कृष्ण और ग्वाल वाल वहां पे खेल रहे थे, तो वो वहां पे उनकी जो गेंद होती वो चली गई खेलते समय, और वो वहां पे गए ग्वाल वाले, उन्होंने देखा कि इसके अंदर बहुत बड़ी छिपकली है। उन्होंने इतना देखा ही नहीं था कि उनके सांप मिला हुआ था, उसी हिसाब से उनको शरीर मिला। अब वो सालों से उसके अंदर थे, अब उनका टाइम आ गया था, उस पूरा हो चुका था। तो उन्होंने बोला जाके श्री कृष्णा को, श्री कृष्णा वहां पे आए, और उन्होंने जो उससे पहले खूब ट्राई किया, रस्सी से निकल आए या कैसे निकाल लें उसको, इतनी भारी थी, क्योंकि श्री कृष्णा के हाथ लगने ही थे, उसको पहले से लिखा हुआ था क्योंकि स्वर्ग मिलना था। तो वो नहीं निकली। जैसे ही श्री कृष्णा ने उसको हाथ टच किया, वो एक छिपकली एक गंधर्व में बदल गई, जिसमें मनुष्य के रूप में, और बहुत ही सुंदर, और उनको फिर वो वहां से मोक्ष मिल गया। तो ये कहानी है। राजा शुद्ध भक्त भी थे, लेकिन वो क्या करते थे, मानव सेवा, और मानव सेवा करने में उनसे गलती हुई। और गलती तो इसलिए, मानव सेवा करें तो बड़ा संभल के करें, कि मानव सेवा कर रहे हैं उसमें देखना चाहिए सकाम कर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है, विकर्म क्या है। तो ये एक कहानी है जो कि बिल्कुल ही सटीक है इस पे, कि कर्म कैसे करने चाहिए, और सब जगह ही फूक फूक के कदम रखने चाहिए, नहीं तो हमसे गलती हो सकती है, उसका हमें पश्चाताप करना पड़ सकता है। ये उसके बाद आता है 1.2.56 में, प्राप्त्या बुद्ध्या हरि संबिंधा वस्तुनः मुमुक्षिवः परित्यागो वैराग्यम फलगु कथ्यते। जब लोग भगवान से संबंधित चीजों के मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं तथा उन्हें भौतिक होने के लिए सोचना उनके त्याग को अधूरा कहा जाता है। भक्त स्मृता सिंधु के 1.2.256 में बोला गया। तो जब भगवान को हमें पाना होता है, तो उससे मुक्त के लिए हमें जो भी भौतिक आसक्ति होती है उनका त्याग करना होता है। और अगर हम भौतिक सोचते रहेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। अगर हमने बीच में छोड़ दिया तो भी उसे अधूरा माना जाएगा। तो भगवान की डिवोशन सर्विस अगर आप एक बार लगे हैं तो निरंतर ही आप उसमें प्रोग्रेस करते रहिए। तो ये आपको सकाम कर्म से बचाएगा और निष्काम कर्म की तरफ जाएंगे। तो इसमें बोला गया है कि जैसे हम कर्म करते हैं, जब मुक्ति
कामी जो पुरुष होता है, व्यक्ति होता है, वो श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देता है। तो उसमें क्या होता है कि श्री भगवान से संबंधित उन्होंने सोच लिया कि श्री भगवान से संबंधित ये भौतिक हैं और ये अध्यात्म के लिए हैं, तो उनका वो समझ जाता है। तो जो भौतिक होता है उनका वो परित्याग कर देता है, और जो मुक्त कामी के लिए यूज होना होता है वो भगवान के लिए यूज करना है। जैसे हमारी इंद्रियां हैं, उनके लिए हम फूल चढ़ाते हैं, उनके लिए हम अगरबत्ती लगाते हैं, तो ये सारा भगवान के लिए है। लेकिन यही अगरबत्ती भगवान के लिए नहीं चढ़ा रहे हैं, अपने कमरे में लगा रहे हैं, मच्छर भगा रहे हैं, खुशबू के लिए लगा रहे हैं, तो वो भगवान के लिए नहीं है। आप सोचे कि हमने घर में लगा ली, भगवान मंदिर में दूर है, उन्हें भी सुगंध मिल जाएगी, नहीं। फूल चढ़ा लिए, आपने अपने पास रख लिए, नहीं। तो ये समझना पड़ेगा कि जब मुक्त काम हमें करना होता है तो वो व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देता है। जब उनका परित्याग कर देता है तभी वो निष्काम कर्म कर पाएगा। अब जब पूर्णतया जो कृष्ण भावना भावित हो जाता है, ठीक है, पुरुष, तो वो नित्य सन्यासी माना जाता है, क्योंकि वो भौतिक से आसक्त हो जाती है। वो गृहस्थ जीवन में भी रहते हुए उसको सन्यासी लगेगा, और यही वो अपने कर्म फल से और जितने भी आसक्ति होते हैं उनसे वो घृणा करने लगता है। जो भी भौतिक आसक्ति होती है उसे लगेगा नहीं नहीं मुझे टीवी नहीं देखनी है, मुझे टीवी से नफरत है, आवाज कम कर दो या बंद कर दो। तो घर में टीवी भी उसे अच्छी नहीं लगती है, ज्यादा चिल्लाना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मन शांत हो जाता है, चित्त हो जाता है। ज्यादा चीखना चिल्लाना भी नहीं लगता, ज्यादा चटपटा खाना भी अच्छा नहीं लगता, बड़ा शुद्ध वक्त लगता। तो ये उसकी आकांक्षा ऐसी हो जाती है, वो चेंज हो जाता है। अब उसके बाद आता है कि वो क्या बोलते हैं 3 में, यह सा नित्य सन्यासी यो ना दोष्ट ना कांचति निर्द्वंदो ही महाबायो सुखम बंधात्म पृच्छते। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। अब इसमें मोटा मोटा आप समझ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, कि जैसे हम किसी की हम सकाम कर्म कर रहे हैं या निष्काम कर्म कर रहे हैं, अगर हम कर्म कर रहे हैं भगवान के लिए तो हमें उसकी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जिसकी फल की इच्छा नहीं करेंगे वो निष्काम में बदल जाएगा। जैसे भगवान के लिए अर्जुन को बोल रहे हैं कि उठो, डू योर ड्यूटी, क्षत्रिय हो युद्ध करो। तो उस युद्ध में उनसे बद होंगे, हत्याएं होंगी, लेकिन वो उसका जो फल की इच्छा नहीं कर रहे तो उनपे पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो धर्म क्षेत्र था और भगवान बोल रहे थे डिवोशनल सर्विस करने के लिए, तो इसलिए उन्हें पाप नहीं लगेगा। तो वही यहाँ पे भगवान समझना चाह रहे कि अगर हम भगवान के लिए कर्म करते हैं और फल की इच्छा नहीं रखते हैं, तो हमारा मन हमारा जो बोला इंद्रियां, अगर उनको हम कंट्रोल करते हैं तो हमें किसी से भी हमारा स्टेबल रहेगा, तो वो कर्म फल से फिर घृणा नहीं करता है। ठीक है, अगर वो निष्काम कर्म है, और जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है ना फल की इच्छा करता है, तो वह नित्य सन्यासी माना जाता है, क्योंकि वो स्टेबल माइंड हो जाएगा। तो स्टेबल माइंड को सन्यासी बोला जाता है कि वो कंट्रोल कर लेगा, वो ना खुश में ज्यादा खुश होगा ना उसमें दुख में ज्यादा दुखी होगा, एक जैसा रहेगा बिल्कुल। तो वही कह रहे हैं कि ऐसे मनुष्य द्वंद्वों से रहित होकर, द्वंद्व होते हैं जो हमारे हम परेशान रहते हैं, उस भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है, उसको मुक्ति मिल जाती है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि आप निष्काम कर्म लगो, कोई भी कर्म करो, उसकी फल की इच्छा मत करो, फल तो भगवान देगा। अगर आप डिवोशनल सर्विस में डिवोशनल सर्विस करते जाइए, मांगे कुछ नहीं। कर्म योग या कर्म संन्यासा, तो कर्म योग यहाँ पे भी निकल जाता है कि कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसका मतलब कि कर्म फल का त्याग कर दो, जो कर्म कर रहे हैं उसके फल का त्याग करो, ना कि कर्म का, कि हम कर्म ही छोड़ देते हैं, ना तो अच्छे कर्म होंगे ना बुरे कर्म होंगे, हम आराम से जाके वृंदावन में कुटिया लेके कहीं पर रहेंगे और आराम से प्रसादम पूरे दिन खाएंगे, काम नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा पाप है, कलयुग के लिए नहीं बोला गया, क्योंकि कलयुग में उम्र काल जो बोला गया बहुत कम है, उसमें आप ऐसे यज्ञ और ऐसे आप निष्काम कर्म ज्यादा टाइम नहीं कर सकते जिसमें कि आपको कर्म ना करना पड़े। तो जैसे ही आपके घर पे आप मानव सेवा करेंगे, तो कोई अगर एक दिन आता, आप एक दिन खिला देंगे, 2 दिन खिला देंगे, आप डेली नहीं खिला सकते हैं। आप भी बोलने लगेंगे इतना अच्छा शरीर दिया, हट्टे कट्टे हो, कमा के खाते क्यों नहीं हो, क्योंकि ये ऐसा प्रकोप है इसमें कलयुग में कि हम ज्यादा दिन नहीं कर सकते मानव सेवा। तो करेंगे तो उसके पीछे जैसे रोटरी क्लब हो गया, लायंस क्लब हो गया, वो खोल देते हैं, फिर उसको एडवर्टाइज करते हैं और पैसे ज्यादा मांगते हैं, एज ए एनजीओ लोगों से लेते हैं। उसके बाद वो अपने पैसे सारे 4 दोस्त मिलके, जो उसके प्रोप्राइटर या क्या होते हैं, वो पैसे खूब उड़ाते हैं, खूब जो भी उनको उड़ाना हो, तो थोड़ा बहुत पैसा लगा देते हैं। कभी बस का स्टॉप बना दिया, कुछ बना दिया, बड़ा बड़ा वहां लिख दिया, मार्केटिंग कर दी। तो ये सारा क्या दिखाते हैं, ये सब बेकार है, ये कोई भी निष्काम कर्म नहीं है, ये सारा
चोरी है एक तरह के, लोगों का पैसा लेके और लोगों को ही दिखाना और उसका उसमें लूट ले जाना। तो ये समझना पड़ेगा कि हमें कर्म का संन्यास करना है या कर्म योग लेना है। तो कर्म योग बेटर है कर्म संन्यासा से। कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं। नामाचार्य हरिदास ठाकुर, अब इसकी स्टोरी बताते हैं कि कितने शुद्ध भक्त थे ये। नामाचार्य इसलिए बोला कि हरि चैतन्य महाप्रभु ने इनको पहली बार नामाचार्य का दिया था। ये इस्लामिक धर्म से आए हुए थे, इनको अपनाना उस समय इसमें जो अपना नामाचार्य के लिए बहुत ही मुश्किल था। पर वो, लेकिन जो श्री कृष्ण लिखा हुआ किसी भी बड़ भेद का हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वो किसी से भी हो, तो वो वैश्य हो, तब भी वो उसको वो भगवान की डिवोशन सर्विस में आ सकता है। चाहे वो चांडाल हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो मांस खाता हो, मीट खाता हो, लेकिन वो अगर भगवान को एक बार डिवोशन सर्विस देता, वो इन्हें छोड़ के भगवान की शरण में आ जाता, तो सारे ही पाप बर्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये भक्त स्मृता सिंधु में बहुत अच्छा वर्णन दिया गया कि इनकी क्या स्टोरी है कि ये 192 माला जब करते तो 3 लाख वर्ड्स हो जाते हैं। तो ये एक दिन में करते थे और इतने शुद्ध भक्त थे कि डिगते नहीं थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने इनको हरिदास ठाकुरा नाम दिया। दास होते हैं तो क्या होता है, अब जो जैसे हमारे जो गुरु हैं उनका नाम है नमा निष्ठा दास। हम कभी सोचने लगते हैं कि हम मालिक हैं, हम इसके मालिक हैं, हम इसके मालिक हैं, ऐसा नहीं। हम भगवान के सर्वेंट हैं, श्री कृष्णा के हम दास हैं। सर्वेंट जब बोलते तो शब्द अच्छा नहीं लगता, रे इस्कॉन वाले प्रभु जी ने तो हमें नौकर बोल दिया। नौकर तो हम है नहीं, हमारे घर में खूब चलती है, हमारे पास पैसा है, 4 नौकर हैं, हम किसी से बोलते हुए काम हो जाता है। वो अब भौतिक के लिए, भगवान हमारा सर्वेंट नहीं, हम भगवान के सर्वेंट है। इसीलिए हर जो हमारा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, जो दीक्षा लेता है, उसके आगे दास लग जाता है, नाम चेंज हो जाता है। जैसे नमा निष्ठा दास प्रभु हैं, उनका पंथ है, वो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, जो पहले यूपी था, नाम चेंज हो गया उनका, उस भौतिक नाम निकल गया, उनका आध्यात्म नाम आ गया। अब उनका नमा निष्ठा दास। दास सबके पीछे लगाओ, मतलब वो ये रियलाइज कराता है कि हम भगवान के दास हैं, हमें कोई कर्म करने में शर्म नहीं है, क्योंकि भगवान ने नहीं किया था। भगवान सारथी बने जो कि शूद्र होता है, भगवान ने युद्ध किए, क्षत्रिय होता है, भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, ब्राह्मण देता है, भगवान ने ग्वाल वाला होके गाय, लाखों गाय वो चराने ले जाते थे, बांसुरी बजा के इकट्ठा करते, तो ये सब उन्होंने लीलाएं की, वो जो वैश्य बनाए। तो इसीलिए अब इनका हरदास ठाकुर का क्या कि वहीं के एक नजीम को जो अमीर था उसको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये इस्लाम से आए थे और इनकी बहुत ज्यादा फेमस हो गई, इतने से शुद्ध भक्त थे कि वो 3 लाख वर्ड्स जपा करते हैं। उसने बोला इनको डिगाते हैं, चेक करते हैं काम वासना के थ्रू। उन्होंने वहां की सबसे सुंदर वैश्या भेजी, उसको पैसा दिया कि तुम्हें कुछ नहीं करना, उनको डिगाना है, उनको विचलित करना है। वो खूब सज धज के उनके पास गई, कुटिया के पास, और वहां पर बोला कि उनको हरदास ठाकुर को, प्रभु जी हमें आपसे बात करनी है। तो वो सोचा कि हम अपने ऐसे कर्म करेंगे तो ये आसक्त हो जाएंगे और तुरंत वहां से हमें खूब पैसा मिलेगा, जिन्होंने इस कार्य के लिए भेजा है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है बैठिए, अभी मैं 2 माला 3 माला जप करके आता हूँ, आप बाहर बैठिए। वो चले गए अंदर और उन्होंने अपनी 16 माला करी। उसके बाद आए तो वो इतना टाइम हो चुका था, 2-2.5 घंटे लग जाते हैं 16 में, वो चली गई। फिर दूसरे दिन आई, फिर उन्होंने बोला कि रुकिए अभी 10 मिनट में आता हूँ। उन्होंने फिर 32 करी। ऐसे करके डेली वो टाइम बढ़ाते गए। और वो जब उनका जिसने भेजा हुआ तो उसे बताते थे कि क्या हुआ, आज सफलता मिल गई होगी, सफलता, क्योंकि काम वासना एक ऐसी चीज है कि स्त्री को, सभी सुंदर स्त्री को इतना अंदर मानसिकता में आता है कि टच करना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने सोचा ये भी करेगा, लेकिन उन्होंने, हरदास ठाकुर ने बिल्कुल ही नहीं देखा। उन्होंने फिर माला जप करी, दूसरे ऐसे करके 1 वीक ऐसा चला। 1 वीक बाद जो वो आती थी, उन्होंने खुद ही उनको इतना ज्यादा, क्योंकि जब माला जपा करते तो उनका सुनाई देता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसीलिए बोला जाता है कि मन में नहीं करना है, हम इतना बोले कि आस पड़ोस में भी सुनाई दे। तो इतना तेज होना चाहिए कि मुख से बोले हमारे कान को सुनाई दे। तो वो डेली सुनते सुनते उनमें भक्ति आने लगी। अब उल्टा हुआ, जिसने भेजा था वो वहां जाना बंद कर दिया, वो इनके शिष्या बन गई और बोला कि हरदास ठाकुरा प्रभु जी से कि प्रभु जी मेरे लिए कोई सेवा हो, मैंने बहुत गलत काम किए, कोई मैं वैश्या थी, तो मेरे लिए मेरे पाप धुल जाए ऐसा काम बताइए और मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तो उन्होंने उनको डिवोशनल सर्विस में लगा दिया और वो शुद्ध भक्ता हुई, खुद भी माला जपने लगी और भगवान के साथ, उनके श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ, वो उनके जो मूड एंड मिशन होता है उसमें वो लग गए। ऐसे ये स्टोरी है, भक्ति स्मृता सिंधु में इसका पूरा वर्णन है। तो ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं कि उनको कोई भी नहीं डिगा सकता है, उनको विचलित करना बहुत ही मुश्किल होता है।
5.10 ब्राह्मणाध्याय कर्माणे संगः त्वक्त्वः करोति यः लिप्यते नासा पापेन पदपत्र विभाम सह। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्त रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अप्रशस्य रहता है। अब यहाँ पे बताया कि ऐसे कर्म करके डिवोशनल सर्विस में ऐसे कर्म करते चलो और कर्म किनको, भगवान को अर्पित करते चलो जैसे अर्जुन कर रहे थे, तो आपको उसका कोई भी पाप या पुण्य कुछ भी है वो कुछ भी नहीं लगेगा, सारा निष्काम में कन्वर्ट हो जाएगा। वह पाप कर्मों से उसी प्रकार प्रभावित रहता है, वो पाप कर्म से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिस प्रकार। अब कमल पत्र देखा हुआ, उस पर पानी डालेंगे तो उसमें वैक्स होता है, इतना चिकना होता है, वैक्स होता है, वो वहां पर रहते हुए भी नहीं सड़ता। पानी डालेंगे तुरंत नीचे फिसल जाएगा, ड्रॉप डालेंगे फिसल जाएगा, उसमें रहते हुए भी उस पर फर्क नहीं पड़ता। वही कहते हैं इस समाज में भी, इस गृहस्थ जीवन में भी रहते हुए अगर आप भगवान की कृष्ण भावना भावित हैं, भगवान की पूजा अर्चना इंद्रियों पे कंट्रोल कर रहे हैं, तो आपको कोई भी पाप नहीं पड़ेगा। आप भगवान को जो भी कर्म करें भगवान को अर्पित करते जाएं। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर पाप पड़ना होता तो हनुमान ने लंका को भगवान राम को भेंट के रूप में जलाया, उनकी शक्ति के प्रदर्शन के रूप में नहीं, वह अपने कर्म के फल से नहीं जुड़ा था। इसने उन्हें तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल होने के लिए सक्षम किया, क्योंकि उनकी हर सांस प्रभु की सेवा के लिए थी। शुद्ध भक्त क्या करता है, वो भगवान का जो आदेश होता है, भगवान के किस में लगता है, भगवान की सेवा में लग जाता है। भगवान की सेवा के लिए वो कुछ भी कर सकता है, तो भगवान की सेवा के लिए वो कर रहे थे, और भगवान की सेवा के लिए करते तो उनको पाप पुण्य से कोई वो नहीं होता है, वो पाप पुण्य से उन्हें नहीं होता है। इसलिए उन्होंने जब लंका दहन किया तो किसके लिए किया, तो उनका एक ही लक्ष्य था कि भगवान की सेवा करना, और भगवान की सेवा करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो उनको इसका भगवान और ज्यादा खुश होते हैं जब शुद्ध भक्त उनकी जो मनोकामना अगर पूरी करता है। तो शुद्ध भक्त अपना दिमाग खुद लगाता है कि भगवान को क्या चाहिए। अब उन्होंने लंका दहन की तो उन्हें पता है ये पापी है और ऐसा करने पर उसने मजबूर किया, तो उन्होंने भगवान से पूछा नहीं ना, भगवान ने बोला था कि हनुमान जाओ तुम्हें मैं ये आज्ञा देता हूं कि तुम लंका को जला देना, नहीं, वो शुद्ध भक्त खुद डिसीजन लेता कि मुझे भगवान के लिए क्या करना है, उनका जो अवरोधक है उनको कैसे कम करना है, इस नीच प्राणी को कैसे सबक सिखाना है कि प्रभु ने क्या बोला हुआ, प्रभु की मनसा क्या है। तो इसलिए वो शुद्ध भक्त खुद डिसीजन लेकर डिवोशनल सर्विस में करता है, वो भगवान का इंतजार नहीं करता कि भगवान कुछ हमें आदेश देंगे, उसे खुद समझना पड़ता है कि भगवान की मनसा क्या है। हमें अपनी उपलब्धियों को कृष्ण के चरण कमलों पर रखना चाहिए ताकि इसके लगाव से छुटकारा मिले। उपलब्धि इसलिए लिखा हुआ है कि मान लो आपके पास, आप सैलरीड पर्सन है, आपको सैलरी आती है, तो आपको मान लो 20,000 रुपए मिले, तो आपने 20,000 रुपए बच्चे के लिए कुछ, उसने बोला मोबाइल दे दो, 10,000 वहां कर दिए, बीवी के लिए 5,000 कर दिए, बेटी के लिए 5,000 कर दिए, अपने लिए रखे, होटल में खाना खाया, आराम से घूमे फिरे और घर पे आगे 20,000 रुपए चले गए। इसमें भगवान कहाँ है, आपने किया, ये भगवान कहीं नहीं है इसमें। तो हमें उसी में से भगवान को कैसे करना, पूजा अर्चना कैसे करनी, भगवान मंदिर में भेंट कैसे देना, भगवान के लिए क्या करना, क्योंकि अगर हम ये नहीं करते हैं तो हम भूल जाते हैं। अभी क्वेश्चन आएगा कि प्रभु जी मेहनत तो मैंने की, कमाया मैंने, हम भगवान को क्यों चढ़ा दें। हमारे बच्चे को मोबाइल की जरूरत थी, हमारी बीवी को लिपस्टिक और कॉस्मेटिक की जरूरत थी, बहुत अच्छा किट मंगाना था, हमें होटल में खाना खाने जाना था, आज 31 तारीख थी, उसका बर्थडे था, तो ऐसे करके आप बता सकते हैं कि जरूरी थी। पर इसमें ये देखिए क्या ये अर्जेंट या इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्या, इसमें से 100 रुपया 200 रुपया बचा के क्या आप मंदिर में भगवान के लिए नहीं लगा सकते, क्योंकि सारी सृष्टि ही उसकी है, जो मैंने आपको पर्स वाला बताया। तो ये बोलते हैं कि भगवान के लिए सकाम कर्म में भी निष्काम कर्म को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको आपको लगाना चाहिए। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि श्रील प्रपाद ने जब अमेरिका में जब वो गए थे, उनके पास कोई भी पैसा नहीं था, कुछ भी सोर्स नहीं था, कोई रिसोर्स नहीं थी। उन्होंने कितनी मेहनत करके 20 इयर्स उन्होंने यहाँ पे संन्यास लेने के बाद कोशिश की, इंडिया में कुछ भी नहीं हुआ, वृंदावन में रहे थे। उसके बाद 70 इयर्स के स्टार्ट उन्होंने किया, जिस समय हम लोग चारपाई पकड़ लेते हैं उस समय उन्होंने फ्लाइट पकड़ी, और वो जलदूता से गए, तो उन्होंने वहां से फिर बढ़ाया, फिर उन्होंने फ्लाइट से बहुत फास्ट करके उन्होंने कि भगवान ने जो रिसोर्स दिया उसको यूज किया, 10,000 भक्त बनाए, 108 मंदिर बनाए। और वो कैसे अमेरिका में पहला उनका वीडियो जब उन्होंने उसमें गार्डन में कीर्तन किया था, वो आप सुन सकते हैं।
मैं तो इनके जो इन्होंने कर्म किए हैं, निष्काम कर्म किए हैं, बहुत ही प्रभावित हूं उनसे। तो ऐसे ही इसमें भक्ति विष्णु महापुराण और भक्ति स्मृता सिंधु में देखेंगे लिखा हुआ है कि सांख्य योग, सांख्य दार्शनिक जो शोध करते हैं उनसे ये पता चला है, उन्होंने ये लिखा हुआ है कि वो ये लिखते हैं कि जो भी इस कर्म करता है जो भगवान के लिए किसी और भौतिक जगत का उसको ज्यादा आसक्त नहीं रहती है, वो समझो पूर्ण परमात्मा का अंश है, वो अंश अपने परमात्मा को जान जाता है। तो यहाँ पे समझते हैं कि 1.18 में क्या लिखा हुआ, बीजी 5.18 में कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव हस्तनी सुनिन चैव स्वापके चा पंडिता समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृश्य संभाव से देखते हैं। क्यों? इसलिए संभाव से देखते हैं, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, क्योंकि उसमें भगवान का अंश है। तो राइट साइड में आप देख सकते हैं पिक्टोरियल व्यू में कि सभी के हृदय में भगवान का वास दिखाया गया है। और जो विनम्र होता है, यहाँ बोला विद्या विनम्र समरे, जिसको विद्या आ जाती है वो विनम्र हो जाता है। एक आपको बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है, क्रोध आता है, पूरे दिन चिल्लाते रहते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही आपको ज्ञान होता है, ज्ञान किसका? गीता का, तो आपकी आवाज मधुर हो जाती है। आप ज्यादा तेज बोल भी नहीं पाएंगे, आपके सिर में दर्द, सोचेंगे हम ज्यादा तेज बोलेंगे तो दर्द होना, इतना ज्यादा पोलाइट हो जाता है, मधुर हो जाता है, विनम्र हो जाता है, क्योंकि जिसके ऊपर फल आ जाते हैं वो वृक्ष अपने आप ही झुक जाता है। तो जो मनुष्य था जिसको ज्ञान नहीं था, उसने ज्ञान ले लिया तो अपने आप वो ही झुकने लगता है, क्योंकि वो भगवान का दास समझता है। और सभी, चाहे वो गाय हो, हाथी हो, कुत्ता, चांडाल, कोई भी प्राणी हो, चाहे वो हमारा किसी भी जात या किसी धर्म का हो, सभी को एक ही समान जैसा देखता है, क्योंकि सबके हृदय में भगवान का अंश है। 22 में ये ही संस्पर्शा भोगः दुखन योनि एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। अब ये समझाया गया कि जो दुख होता है वो हमेशा भौतिक आसक्ति की वजह से होता है, आध्यात्म की वजह से कुछ खोने ही नहीं होता है। आध्यात्म क्या है? आपकी नॉलेज है, जो टैसिट नॉलेज में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि आध्यात्म में काम आती है। भगवान वेद शास्त्र आप पढ़ेंगे, आप प्रीचिंग करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो टैसिट नॉलेज में कन्वर्ट होगी, आप ट्रांसफर करेंगे, वो दूसरे में पास जाएंगी, तो वो दूसरे सीखेंगे, वो तीसरे को बताएंगे, चौथे। तो जो भगवान का मूड एंड मिशन था श्री कृष्णा का, वो पूरा होगा। अगर उसमें आप कहीं पे भी आते हैं, उसमें सम्मिलित होते हैं, तो आपको सेकंड नंबर का जो डिवोशन सर्विस बोला भक्ति योगा में, वो मिलता है। तो इसलिए जो भौतिक में इंद्रियों का सुख लेना चाहते हैं, वो हमेशा उन्हें दुख मिलता ही मिलता है। दुख इसलिए मिलेगा कि कहीं न कहीं आप भौतिक संसर्ग में आगे कहीं न कहीं आपका दुविधा आएगी, परेशानी आएगी, बीमार होगे, पैसा जाएगा, आग लगेगी, दुर्घटना होगी, एक्सीडेंट होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो उसमें आप हमेशा भौतिक इंद्रियों के संसर्ग में रहेंगे, दुख मिलेगा। लेकिन जो इनका परित्याग कर देता है भौतिक सुख लेने के लिए, तो मेटेरियलिस्टिक लेने के लिए, और आध्यात्म में लग जाता है, तो उसको आध्यात्म में इतना आनंद आता है, इतना परम आनंद आता है कि हायर टेस्ट है। तो इसलिए बोला गया बीजी 3.30 में बोला गया कि मई सर्वाण कर्महण सन्यासा संपूर्ण कर्म में। तो इसमें होता है कि जो कर्म है, भौतिक कर्म जो हैं, उनको छोड़ के और कृष्ण को समर्पित करो। जो भी कर्म कर रहे हैं वो उनको भौतिक के लिए छोड़ के कृष्ण को समर्पित करो, तो उसमें आपको आनंद ही आनंद आएगा। इहा यक्ष हरदोष्य कर्मणा मनसा ग्रह निकलास से पश्चात जीव मुक्ता सा उच्यते। तो जो जीव होता है वो उच्चतर स्थिति में अगर जाना चाहता है, वो जब ही जा पाएगा जब वो ज्ञान होगा, ज्ञान को समझेगा। तो कृष्ण भावना अमृत में जो भी कर्म करता है, क्योंकि कृष्ण सेवा में, कृष्ण भावना अमृत और कृष्ण भावना भावित मीन्स कि कृष्ण सेवा में वो व्यक्ति इस संसार से भी हमेशा मुक्त रहता है, वो साधु हो जाता है, वो विनम्र हो जाता है, और उसे
अहंकार नहीं रहता। तो सबसे बड़ी शुद्ध भक्त की पहचान है कि जो कृष्ण भावना भावित होगा उसे अहंकार नहीं होगा कभी कि मुझे ये आता है, मुझे बहुत गीता आती है, मुझे श्रीमद् भागवत आती है, मुझे चैंटिंग आती है, मैं 100 लोगों को पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ा। अगर उसको अहंकार आ गया वो शुद्ध भक्ति नहीं, वो वहां से गिर जाएगा, उसको फिर उठना पड़ेगा। तो जब तक अहंकार रहेगा तब तक वो शुद्ध भक्त नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही श्री प्रपाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला हुआ है कि जो भी ब्राह्मण है, नॉलेज है और वैष्णव है, वो उसको स्पिरिचुअल मास्टर जब तक नहीं बन सकता है बोनाफाइड, जब तक वो कृष्ण भावना भावित नहीं होगा। कृष्ण भावना भावित होना बहुत जरूरी है और अहंकार को मिटना बहुत जरूरी है। फाइव 5.22 ये आप देख सकते हैं साइड में कि जो कीड़ पतंगे होते हैं वो रोशनी की तरफ जाते हैं और मर जाते हैं, पुष्प की तरफ जाता है फूल लेने के लिए। ऐसे ही छोटा बड़े में जो कीटाणु देखता है और नीचे वाला वो फिश है वो उसमें फंस जाती है। तो ये सारे क्या लालच है। जब भी आप लालच की तरफ गए तो हमेशा ही फंसेंगे। जैसे सुंदर स्त्री है, अब आपको काम वासना है, आपको कंट्रोल नहीं, आप उसकी तरफ जाएंगे तो आपको नहीं पता है कि वो आपको पसंद करेगी नहीं करेगी, तो थप्पड़ भी पड़ सकता है। तो थप्पड़ उसका रिजल्ट हो गया कि आपने आसक्ति नहीं, भौतिक में आसक्ति लगाई, थप्पड़ पड़ा। और कभी होता है कि नहीं हम तुम्हें प्यार करते हैं, आपने बोला, वो लड़की ने 1 सेकंड देखा ना, पहले जानती वो भी बोलता, ये सब क्या है, भौतिक है। तो ये भौतिक का कलेश होता है। तो वहीं पे ये होता है कि आपको थप्पड़ भी पड़ सकता है, आपको मिल भी सकता है, लेकिन सब ये बेकार है जिसमें बोलते हैं कि एक सेकंड में या 10 सेकंड में मिले और ऐसा हो गया। तो ये सब जो लालच है, लालच जिसको बोला गया, लालच में जाते हैं तो उसका रिजल्ट परिणाम खोजने के लिए भी तैयार रहें। अब ये एलिफेंट हो गया कि कुछ लोग ऐसे कर देते हैं और ऊपर घास वगैरह डाल देते हैं, वो उसमें फंस जाता है। तो ये धन का बताया गया इसमें कि जो धन के पीछे भागता है वो क्या होता है, वो फिक्स नहीं होता है, मतलब टेम्पररी होता है। वो धन आज किसी का दूसरे किसी। तो ये सब जो भी काम वासना के लिए ऐसे करता है, स्त्री बेचता है, उससे धन कमाता है, ये बहुत बड़ा पाप होता है, उसको नरक मिलता है। भोक्ताराम यज्ञपसाम सर्वलोक हमेश्वरम स्वधम सर्वभूतानाम ज्ञेत्वा माम संत मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावना मृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो जो भौतिक दुख होते हैं, अगर भगवान का भोक्ता बन जाता है यहाँ पे, तो हम सोचते हैं कि हम भोक्ता हैं, लेकिन सभी चीज का कौन है, भगवान भोक्ता है। हम भोक्ता ना समझें, सभी कुछ भगवान के लिए। भगवान को भोग लगाएं, भगवान को हम प्रसादम दें, हम बोलें कि भगवान हम ये हमारे अच्छे रिजल्ट आ जाए, हम IAS ऑफिसर बनेंगे तो भगवान आपकी हम ये सेवा करें। हर चीज में भगवान रहना चाहिए। अगर आप बोलेंगे कि नहीं मैं मुझे सरकारी नौकरी मिले, खूब बढ़िया पैसा कमाऊंगा, 2 नंबर का खूब टेबल के नीचे लेंगे, तो ऐसे ही हमारे प्रभु जी एक एग्जाम्पल देते हैं कि वो पार्क में, वहां पे मंगलुरु में किसी पार्क में गए थे, तो वहां पे एक क्लर्क मिला सरकारी नौकरी वाला। तो उन्होंने बोला कि ऐसे बोला कि आप सन्यासी हैं, गेरुआ वस्त्र पहने। बोला हाँ। तो क्या करते हो? तो बोला कि भगवान की सेवा करते हैं। अरे बोला ये कोई काम हुआ भगवान की सेवा? क्या काम करते हो? मंदिर में परेशान हो जाते हो दिन भर पूजा करते करते, और ये मैं देखो। तो बोला आप क्या करते हैं? बोला कि मैं तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वो हेड क्लर्क हूँ। तो बोले आप पार्क में क्या कर रहे हैं? आपकी ड्यूटी चल रही होगी। बोला हाँ ड्यूटी चल रही थी, आज काम जल्दी निपटा दिया, एक फाइल थी वो निपटा दी, अब 6 घंटे खाली है हमारे पास, तो आराम से यहाँ पे धूप ले रहे हैं, सेंकने आए हैं, काम होता रहेगा। क्या है? तो प्रभु जी बताते हैं उसके बारे में कि वो तो तामसी हो गया, क्योंकि आलसी आदमी दिन में जो सो रहा है वो रात में कितना सोता होगा। वो बेंच पे सो रहा था, धूप सेंक रहा था, काम छोड़ के। तो ये क्या हुआ? कर्म में चोरी हुई, बहुत बड़ा पाप है। ये कलयुग में मना किया गया है, ऐसा कर्म करना मना किया गया, जिसमें कि चोरी करके कर्म करना चाहिए। कर्म जो मनुष्य के लिए कर्म करता है, सकाम कर्म तो कर रहा है, अच्छे कर्म तो कर रहा है, वो तो बुरे कर्म कर रहा है, चोरी कर रहा है अपने कर्मों से भाग रहा है और पैसे लेके फाइल बढ़ाएगा। तो ये बताना चाह रहे कि इतना फर्क होता है कि जो भगवान की डिवोशन सर्विस में जाता है वो उसे बताता है कुछ नहीं कर रहे हैं, और भगवान की जो डिवोशन सर्विस होती है उससे दूसरे लगते हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि हमें डिवोशन सर्विस कैसे करनी है। ये बताया कि इस मानव शरीर का उचित उपयोग करें। सोने के ईंट मूल्यवान है और इसे कागज के वजन के रूप में उपयोग करने से बेहतर उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार बहुमूल्य मानव जीवन का
उपयोग सांसारिक अर्थ भोग के बजाय वास्तविक सुख प्राप्त करने लिए किया जाना चाहिए। इसका एग्जाम्पल ये है कि वो कहना चाह रहे हैं कि जो पेपर वेट होता है वो तो आप लकड़ी का, लोहे का, कांच का भी बना सकते हो, लेकिन इतने ज्यादा गोल्ड, अगर आधा केजी गोल्ड के लिए वो पेपर वेट बनाते तो वो मूर्खता है सबसे बड़ी, क्योंकि जो चीज के लिए जो बन सकता है मूल्यवान नहीं है उसको बहुमूल्य रखे कोई फायदा नहीं। तो ऐसे ही बोलते हैं कि बहुमूल्य जो मानव जीवन है उसका उपयोग सही सर करना चाहिए, जैसे पेपर वेट का एग्जाम्पल दिया गया। तो हमें समझना चाहिए कि हमारा जो चीज भगवान ने हमें दिया हमें वापिस करना है, नहीं तो वो इंटेलिजेंस ही नहीं देगा हमें, इंद्रियां नहीं देगा हमें, इतना अच्छा रूप नहीं देगा, क्योंकि वो वापिस ले लेगा, आपने यूज ही नहीं किया है। तो जैसे ही हम किसी को देखते हैं, हम अपना, अगर मान लो आपने स्कूटी दी किसी को और स्कूटी आपने किसी को दी, पहले तो आपका मन बहुत वैसा होगा कि हम स्कूटी दे रहे हैं कहीं टक्कर ना मार दे, लेकिन आपने चलाते देख लिया कि उल्टी सीधी चला रहे, आप तुरंत उसे रोकेंगे, भैया हम नहीं दूसरी बार आपको स्कूटी देंगे, कार नहीं देंगे, आप ऐसे ही चला रहे थे, बिल्कुल एक्सीडेंट हो जाता है, स्क्रैच आ जाते हैं, आप नहीं देंगे। ऐसे ही भगवान को लगता है कि मैंने उसको शरीर दिया, मैंने उसको रिसोर्स दिया, हवा दी, पानी दी, सब कुछ दिया, ये क्या कर रहा है, तो अगली बार वो आपको नहीं देगा, फिर आप 84 लाख योनियों में घूमते रह जाना, वो आपको मानव जीवन मिलेगा नहीं, मनुष्य जीवन का। तो ऐसे ही वो कहना चाह रहा है कि इस मानव जीवन का उचित प्रयोग करें। और यहाँ पे जो जो परमेश्वर को जो बोला गया, जो 6 उनके वो बताए गए क्वालिटी, जिसमें ज्ञान, बल, यश, सौंदर्य तथा युक्त था, तो उससे हम समझ जाते हैं कि जिसमें ये चीजें गुण आने लगते हैं वो भगवान की तरफ आसक्त होने लगता है। यहाँ 5वां अध्याय का प्रभुपाद क्या बताते हैं, ये 5वां अध्याय कृष्ण भावना अमृत की है, जिसे सामान्यतः कर्म योग कहते हैं। व्यवहारिक रूप से इसको व्यवहारिक व्याख्यान है। यहाँ पर इस प्रकार प्रश्न का उत्तर दिया गया कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। किस कर्म योग बोला गया, कर्म नहीं, सकाम कर्म नहीं, निष्काम कर्म से किस तरह की मुक्ति प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है भगवान के पूर्ण ज्ञान का साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता है। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना अमृत भक्ति योग है और ज्ञान योग है पता है, जिससे कि भक्ति योग का प्राप्त किया। ज्ञान योग मतलब गीता का ज्ञान लेने से, भक्ति स्मृता सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये सारे वेदों से आए हुए हैं। इनको अगर आप लेते हैं और जैसा लिखा हुआ अगर वैसा करते हैं तो आपको कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। कृष्ण भावना अमृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना और इस चेतना की पूर्णता है। तो कृष्ण भावना अमृत है, उसका शब्द समझना पड़ेगा। कृष्ण के लिए भावना अपने दिल में वो अमृत के समान होती है। जब हम उनको जो ब्रिजिंग करते हैं, जो ब्रिजिंग हो गया, जो ब्रिज बोलते हैं जिसको, परमेश्वर के साथ अपने संबंध मतलब ब्रिज करना संबंध, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके। अधूरा ज्ञान ज्यादा खतरनाक होता है और इस चेतना की पूर्णता अर्थ है। कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान मतलब जब वो कृष्ण भावना भावित होता है तो कृष्ण के बारे में पूरा जान ले। हमें माला चेंट करनी है, हरे कृष्णा का मंत्र करना, माला कैसे चेंट करनी है, सुमेरु आएगी तब क्या बोलना है, माला पूरी रोटेट करनी है, वापिस करके करनी है, माला रखनी कहाँ, पहनना कब है, कौन सा मंत्र बोलना है, भगवान की पूजा कैसे करनी है, विग्रह पूजा कैसे करनी है, प्रसादम कैसे बनाना, क्या खाना है, क्या पहनाना है, ये सब जान जाएंगे। ये पूर्ण ज्ञान है। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। आप अपने आप को भोक्ता ना समझे, आप अपने आप को मालिक नहीं समझे, हम केवल दास हैं, भगवान के दास। इसलिए हमारा जब दीक्षा ले जाते हैं नाम चेंज हो जाता है, उसमें दास लग जाएगा। ये वो है माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। अब ये कह रहा है कि माया के प्रभुत्व मतलब इतना अट्रैक्ट हो जाता है उसकी तरफ, क्योंकि माया के संपर्क में आते, क्योंकि मुझे नौकर चाहिए और गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, हीरे जवाहरात, सुंदर कन्या चाहिए। इधर जब आ जाता है वो भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करता रहता है। और किंतु कृष्ण भावना अमृत जो पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। इसलिए उधर दुखालय में अगर आप भक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं तो दुखी दुख है, हर पल पे दुख है। सुंदर स्त्री मिली, बीमार हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ चेहरा कुछ हो गया, दाग आ गए, आपको अच्छी नहीं लगेगी। जैसे अभी कल हमने कहानी सुनाई थी एक राजा वाली, तो ये क्या है, ये टेम्पररी है। लेकिन कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होता है वो इससे कोई विचलित नहीं होता, उसे किसी से मतलब ना रुपया से मतलब ना, वो मधुर बाड़ी हो जाती है, वो एंगर नहीं होता, लस्ट नहीं होती, ग्रीड नहीं होती, मोह नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। करता इसी गृहस्थ जीवन में रह के सब कुछ करता है, पर वो जो हमने बताया 20,000 रुपए अपनी सबके खर्च कर दिए माया के लिए, वो माया के संग्रह, वो उसमें से कुछ अंश बता के भगवान को देता है कि हे भगवान आपने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे ज्ञान, मुझे नॉलेज हो गई है, मैं आपके लिए ये करता हूँ। उनकी पूजा अर्चना करता है, सुबह
मंगल आरती के टाइम ब्रह्म मुहूर्त मुड़ के चैंटिंग करते हैं। तो ये सब करने से उसको दिव्य, जो बोला कि दिव्य अंश जो बोलते हैं भगवान का, तो दिव्य रूप हो जाता है, भगवान को समझने लगता है। तो इसे पूर्ण ज्ञान जो बोला गया कि पूर्ण ज्ञान वही होता है कि ज्ञान प्लेन ज्ञानांग सर्व कर्माण ज्ञान सदैव। तो ये होता है कि जो ज्ञान होता है वो सदैव ही दूसरों को अच्छा लगता है। ज्ञान हम लेते हैं, ज्ञान हम बांटते हैं। अब बहुना नाम जन्मांते ज्ञानवानम प्रबद्धते, तो बोला गया कि जो अनेक जन्म लेने के बाद, जो बोला गया ना कि हम ऐसे नहीं कि अभी श्री कृष्ण जुल रहे, हम जन्म जन्मांतर से धीमे धीमे कोशिश करते हैं। आज हम लेवल 1 देख रहे हैं, तो हो सकता है लेवल 1 पढ़ने के बाद हम लोग कुछ ज्वाइन ना करें लेवल 2, कुछ लेवल 1 में ही निकल जाएंगे, तो फिर अगले जन्म फिर लेंगे, फिर वो लेवल 1 से लेवल 2 पहुंचेंगे। तो ये जन्म जन्मांतर बीत जाने के बाद पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में आता है, एक बार में नहीं आ पाता है। तो बहुत ही शुद्ध भक्त होते हैं जो उनके साथ, उनकी लीलाओं के साथ रहते हैं, वो शुद्ध भक्त होते हैं, वो भगवान उनको अपनी लीला के साथ लेके चलता है। अब ये उसी समान है जैसे कि हम चीनी चाहे दिन में खाएं चाहे रात में खाएं, स्वाद उसका सेम रहेगा। ऐसे ही हम पाप चाहे दिन में करें चाहे रात में करें, पाप रहेगा। पुण्य दिन में करें चाहे रात में करें, उसे कोई अवस्था से, कोई टाइम से कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए चीनी का स्वाद सेम रहेगा, नमक का स्वाद सेम रहेगा, चाहे दिन में खाएं चाहे घर के अंदर खाएं, घर के खाएं। इसीलिए भगवान के लिए डिवोशन सर्विस जो काम करेंगे उसका जो फल है वो निष्काम में भगवान जो देगा वो हमेशा वही रहेगा, क्योंकि वो सिंफुल एक्टिविटी जो पाप होते प्रारब्ध उनको काट देता है। ये चैप्टर हो गया। अभी 5 मिनट हम वो करेंगे, फिर उसके क्वेश्चन आंसर लेते हैं। ये टॉपिक्स में क्या, संन्यासा या कर्म योग। तो कर्म योग ज्यादा अच्छा बताया गया है संन्यासा से, और कर्म योग ग्रेटर देन संन्यासा। तो यहाँ पे लिखा कर्म योग इज बेटर देन संन्यासा। तो संन्यास रिकमेंड नहीं है कलयुग के लिए। निष्काम कर्म बंधन से मुक्त करता है, तो हमें निष्काम कर्म जो हैं वो करने चाहिए भगवान के लिए, जिसमें फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। 3 बातें याद रखनी है, हमें अपना कर्म करना ही है कलयुग में, पहली बात। दूसरा, कर्म जो करेंगे उसकी फल की इच्छा नहीं करें, वो निष्काम कर्म होता है। और तीसरा ये होता है कि हम अटैचमेंट किससे करें, डिवोशनल सर्विस भगवान से। ये 3 का सार आज निकल के आता है, ये 3 आपको करने हैं। हरे कृष्णा। अब इसको हम आपको वो जो कल जहां से रुके हुए थे वहां से दिखाते हैं, 10 से 5 मिनट, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लेते हैं। एनी वन सेंस कैन डिस्ट्रॉय अस, जो भी एक इंद्रिय है वो कोई भी हमें डिस्ट्रॉय कर सकती है। जैसे ये देखिए कि छोटी मछली बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, वो अट्रैक्ट करता है। इधर ये कीट पतंगे आते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये हो सकता है कि हम कैसे रिस्की बन सकते हैं, कि हम कैसे अट्रैक्ट किया जाता है, कैसे होता है कि जो सेंसिटिव। अब ये हाथी का बताते हैं कि हाथी को कैसे पढ़ते हैं। एलिफेंट रनिंग आफ्टर सेंस ग्रेटिफिकेशन गेट्स ट्रैप्ड बाय द हंटर। ये क्या करता है कि हाथी जब काम वासना इसको होती है, सेक्स डिजायर इसकी होती है, तो बड़ा एक्टिव हो जाता है उसमें सीजन में। तो क्या होता है, हथनी को बांध दिया जाता है, और ये हाथी जरूर आएगा जिसको इनके दांत लेने होते हैं, बनवाने के लिए पकड़ना होता है, तो हथनी को बांध दिया जाता है। उसका ये आवाज सुन के और उसका स्मेल लेके वो आ जाता है, फिर उसको ध्यान नहीं रहता है, तो काम वासना विसना तृप्ति के लिए आ जाता है, तो उसको वहीं ट्रैप कर दिया जाता है, इसको पकड़ लिया जाता है। तो ये क्या हुआ, लालच में फंसना हुआ, तब ये पकड़ लिया जाता है। फिर उसका जो लोग ले जाते हैं, उसका जो भी निकालना होगा वो निकाल के उसको फिर छोड़ देते हैं। तो हमेशा लालच जो बोलती है बुरी बला जैसे बोलेगी, लालच करेंगे तो हमेशा ही आप ट्रैप हो जाएंगे, फंस जाएंगे। तो लालच हमें नहीं करनी चाहिए। हमेशा हमें ऐसे अभी नहीं कर्म करने चाहिए जो कि कर्म हमारे वेद शास्त्र में नहीं लिखे हुए हैं, जिसमें कि हम बहुत ज्यादा लेट नाइट तक हम करते हैं, मीट खाते हैं, हत्या करते हैं, जीव हत्या करते हैं, निकालते हैं। तो इसमें ये भी रिकमेंड नहीं करते हैं। अब इसमें ये एक कहानी है कि जब आपने बोला कि रेतीले ऊंट कहाँ होता है, डेजर्ट में होता है, जहाँ पे रेतीला होता है, ड्राई होता है। तो ऊंट क्या करता है, वहां पे वृक्ष से सूखा हुआ खाता है और कांटे उसके मुंह में लग जाते हैं और वो बड़ा स्वाद लेके खाता है। कोई बताएगा कि ऐसा चैट में डालेगा, कोई बताएगा वो सूखा हुआ को इतना आनंद लेके क्यों खाता है, बिल्कुल सूखे हुए कांटे खाता है डेजर्ट में। चैट बॉक्स में कोई डालेगा क्यों ऐसा, उसे आनंद क्यों आता है। किसी को बताना है कि ऐसा क्यों करता है वो। नो रिस्पॉन्स।
हम ये नहीं पूछ रहे हैं जो आप लिख रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि वो स्वाद लेके क्यों खाता है। वो तो भोजन खा रहा है ना, तो उसमें पत्तियां नहीं है, हरापन कुछ भी नहीं है, केवल कांटे कांटे और बहुत स्वाद से खाता है। तो ऐसी क्या चीज है? चलो मैं बताता हूँ। वो इसलिए खाता है कि जब वो कांटे खाता तो ब्लड निकलता है उसके मुंह से, तो वो सोच रहा है कि जो ब्लड है वो टेस्टी लगता है, वो सोच रहा है इन्हीं इन्हीं कांटों से निकल रहा है। वो जान ही नहीं पाता है क्योंकि उसके पास इंटेलिजेंस नहीं है। मनुष्य के पास इंटेलिजेंस होता है, उसे कर्म का फल पता होता है, वो कर्म कर रहा है, उसे फल ही नहीं पता कि क्या है। वो कांटे खाता है, कांटे चुभते हैं, ब्लड निकलता है, वो सोचता है बड़ा टेस्टी है, वो और कांटे खाता है और ब्लड निकलता है, तो वो पूरे ब्लड का ही टेस्ट लेता रहता है और बेवकूफ बनता रहता है कि मैं तो बहुत अच्छा कोई भोजन ले रहा हूं। 11 प्रिंसिपल जो हो गए, तो इसमें जो प्रिंसिपल रहता है कि जो माइंड कंट्रोल में वैराग्य जो बोला गया है कि प्राइड टूवर्ड्स इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, ये 4 माइंड कंट्रोल में बोले गए। अगर ये 4 करते हैं तो हमारा माइंड कंट्रोल बहुत फास्ट होगा। ठीक है, तो जिसमें कि प्राइड टूवर्ड्स हो गया, नो मीट ईटिंग हो गया, इंटॉक्सिकेशन हो गया, गैम्बलिंग हो गया, इलिसिट सेक्स हो गया, ये हमें नहीं करने चाहिए, तो हमारा फास्ट होगा। प्राइड टूवर्ड्स में क्या क्या आता है? नेचर आती है, सेजिस आता है, और लिविंग एंटिटीज आती हैं, अदर ह्यूमंस आते हैं, अल्कोहल, ड्रग, तंबाकू, पान, हॉर्स रेस, स्टॉक मार्केट, कैसीनो, लॉटरीज, क्विक बक बिजनेस, और इलिसिट सेक्स में एक्सट्रा मैरिटल सेक्स, ऑप्शंस, फिल्म्स और वल्गर टॉक्स। इंटॉक्सिकन, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, प्राइड, ये नहीं करनी चाहिए, चरित्र को, संस्कार को गिरा देते हैं, तो इसलिए इनका मना है। नो फ्रीडम, ऑल्सो कॉल्ड फ्रीडम एंड्स। इसका ये साइकिल क्या है कि 4 रेगुलेशंस अगर हम करते हैं तो प्यूरिटी ऑफ एक्शन, प्यूरिटी ऑफ माइंड हो जाता है, पीस ऑफ माइंड हो जाता है, हैप्पीनेस, कभी ना समाप्त होने वाला आनंदमय जीवन जी सकते हैं अगर ये 4 रेगुलेशंस आप करते हैं। तो इसमें करने के बाद आप प्यूरिटी ऑफ एक्शन हो जाएगा, आपका मन साफ होने लगेगा, शरीर सात्विक हो जाएगा, और प्रसादम खाएंगे, प्यूरिटी ऑफ माइंड, माइंड भी बड़ा प्योर हो जाएगा, हृदय भी बहुत प्योर हो जाएगा, आत्मा भी बहुत शुद्ध हो जाएगी। पीस ऑफ माइंड, इससे आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। जो बोलते हैं हमें परेशान रहता है, उलझन रहती है, फिर आप डिसीजन ले सकते हैं फास्ट, और वो क्या होगा? हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिजल्ट रहेगा, और कभी ना समाप्त होने वाले आनंदमय जीवन को आप जी सकते हैं। 12 आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, 12 अभी करते हैं। अब ये क्या होता है? शेर का आप कहानी तो जानते ही होंगे, ये 12 नंबर बताते हैं कि सर्कस में आपने शेर देखा हुआ, चीता देखा हुआ, तो उसे कैसे कंट्रोल करते हैं? उसके भी माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं। वैसे जंगल में दिख जाए तो आपको वो फाड़ के खा जाएगा, लेकिन सर्कस में आप खूब देखते हैं कि वो जो मास्टर होता है उसके आगे पीछे भागता है, जैसे बोलते हैं वैसे करते हैं, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ, यहाँ कला मार, ये करता है, लेकिन उसे छोड़ दो थोड़ा तो खा जाएगा। तो ऐसा इसलिए करते हैं, इसके पीछे कहानी है कि जब ये पकड़ा जाता है जंगल में तो इसको पहले 15 दिन भूखा रखा जाता है। भूखा रखता तो बड़ा कमजोर हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तब इस पे लोग हावी हो जाते हैं, इसको ट्रेन करने लगते हैं। वो जानता है कि अब मैं ज्यादा कमजोर हो गया, सामने वाला बहुत मुझ पे हावी हो गया, फिर इसके हंटर मारते हैं, और वीक हो जाता है, कमजोर, फिर धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा खिलाते हैं। अगर ये 10 kg खाता है तो ऐसे समझो कि हम 2 रोटी खाते तो हमारे मुंह में 1 गेहूं डाल दिया जाए दाना, उतना इसको दिया जाता, तो सोचते ये सामने वाला मुझे जिंदा कर रहा है, मुझे खिला रहा है, तो वो उसको इतना वीक तो होती है, उसको कुछ भी ताकत नहीं रहती है, मरने के कगार होता है, तब उसको थोड़ा थोड़ा खिलाया जाता, तो वो जो खिलाता है उसके वो कंट्रोल में आने लगता है। तो ऐसे ट्रेन करके सर्कस वाले जो चीता शेर है इनको लाया जाता है, माइंड कंट्रोल। तो ऐसे ही हम प्रकृति से समझे कि हम आसक्ति जब करते हैं तो हमें कैसे ट्रेंड है, तो हमें ट्रेन होना पड़ेगा निष्काम कर्म के लिए। हम ट्रेन कर सकते हैं, हम इतने कमजोर ना बने कि हम अपने आप को समझ नहीं पाए। तो इसलिए हमें दिमाग का जो खेल है वो समझना पड़ेगा, हमें दिमाग को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो वो हमें कंट्रोल कर लेगा, फिर हम उसी रजोगुण तमोगुण में पड़े रहेंगे, आलस आएगा, सुबह उठने में कौन माला जपे, दोपहरी में जप लेंगे, दोपहरी में नहीं तो शाम को जप लेंगे। तो ऐसे करके आप जैसे अर्जुन थे कि वो निश्चित, अनिश्चित और निश्चितम सुनिश्चितम बार बार पूछ रहे, वैसे ही आप करेंगे। 13 है माइंड इज एवरीथिंग एंड यू थिंक यू बिकम। तो माइंड इज एवरीथिंग, यस माइंड इज एवरीथिंग, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ थॉट ब्रीज थ्रू आवर माइंड्स एवरी डे। सुबह से लेकर शाम तक हजारों लाखों माइंड्स आ जाए। अभी भी हम बैठे हुए, लेकिन हो सकता है दिमाग कहीं और भी हो, तो इतना फास्ट चलता है। वॉच योर थॉट्स दे बिकम वर्ड्स, जब आप सोचते हैं वही आपके मुख से निकलते भी हैं। अगर आपने ज्ञान नहीं लिया तो पूरे दिन आप बोल नहीं सकते हैं, और किसी से मिले नहीं तो इसका मतलब आप आधा उसमें झूठ बोल रहे हैं। तो यही होता है कि थॉट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं वर्ड्स में। वॉच योर वर्ड्स दे बिकम एक्शंस, जब आप वर्ड्स बोलते हैं वो आपके एक्शंस बन जाते हैं।
वॉच योर एक्शंस दे बिकम हैबिट्स, वो हैबिट्स बन जाती है, चाहे वो चाय पीने को, कॉफी पीने को, सिगरेट पीने को, दारू पीने को, चाहे ज्यादा बोलने को, चाहे गपशप करने को, टीवी देखने को, वो सारी हैबिट्स बन जाती है। और हैबिट्स आपके क्या हो, दे बिकम करेक्टर, वो आपकी करेक्टर बन जाती है कि उसका करेक्टर ऐसा है, वो ऐसा है। वॉच योर करेक्टर, वो आपका डेस्टिनी बन जाती है, फिर वो कहता है यही नियति है, अब ऐसे ही जी लो। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन सेड द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ आवर जनरेशन दैट बाय चेंजिंग आवर थॉट्स वी कैन अल्टर आवर लाइफ। अगर हम थॉट्स चेंज कर लेते हैं, अगर हम गीता का पाठ कर लेते हैं, समझ लेते हैं और भगवान की डिवोशनल सर्विस में लग जाते हैं, तो हम हमेशा ही अपनी जीवन को सुधार सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वी कैन अल्टर आवर लाइफ। तो इतने बड़े बड़े विद्वानों ने बोला हुआ है। अब इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, 14 कर लेंगे। अब क्वेश्चन आंसर लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप पहले ही हाथ उठा दिया करें सारे लोग एक साथ, जिससे ये पता चल जाएगा कि इतने उठ चुके हैं। फिर 1 बाय 1 करते हैं तो फिर रह जाता है कोई न कोई। धीरज कुमार प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। धीरज कुमार प्रभु जी। धीरज कुमार प्रभु जी। नेक्स्ट है दिनेश प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। दिनेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे कि आपने बोला कि जो 4 प्रिंसिपल्स है, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, तो गैम्बलिंग से रिलेटेड मेरे क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि स्टॉक मार्केट, तो एक्चुअली मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों भी करता हूँ, तो मेरे हिसाब से नहीं, उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। क्या है, आप वो कर मेरे को छोड़ना चाहिए या फिर क्या है? नहीं, अगर नहीं, आप नहीं, सुनिए प्रभु जी, आपने क्वेश्चन पूछ लिया कि 4 जो प्रिंसिपल है उसमें नो गैम्बलिंग आ गया, नो मीट ईटिंग आ गया, नो इंटॉक्सिकेशन आ गया और आपका इलिसिट सेक्स आ गया। ठीक है। अब इसमें आप पूछ रहे शेयर मार्केट उसमें लगा। अगर शेयर मार्केट आपने आज लगा दिए और वो इन्वेस्टमेंट है तो वो गैम्बलिंग नहीं है। लेकिन आज आप डे वाला, इंट्रा डे वाला खेल रहे हैं, आज पैसे लगाए, शाम को चाहिए, पूरे दिन उसी में लगे हुए, अरे बढ़ गया अभी तो, ये गैम्बलिंग है, क्योंकि आप आसक्त हो गए उसके लिए। अगर आपने पैसा है आपके पास, भगवान को देने के बाद आपके पास बचा हुआ जो निष्काम कर्म करने के बाद आप उसमें लगा दिए, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं, वो गैम्बलिंग नहीं है। गैम्बलिंग वो है जो गैम्बलिंग जैसी किया जाए इंट्राडे, जो लॉन्ग टर्म के लिए वो तो इन्वेस्टमेंट है। वो तो सोचो कि भगवान का पैसा लगा हुआ, भगवान तुम्हारे लिए है, वो यहाँ रखा हुआ है। प्रभु जी, मैं अब मेरी बात रखूं तो जो स्पेकुलेशन है वो, ताकि ज्यादा पैसा लगा के उसको भाव को बढ़ा के फिर सेल कर देना, तो मैं अपने नजर से ये देखता हूँ। और डे इंटर डे तो आई थिंक आप प्रभु जी मैं थोड़ा देखो, क्लियर है कि वो आसक्त हो गए तो आप परेशान रहोगे, तो पैसा बढ़ेगा फिर घटेगा, तो आपको दुख मिलेगा उससे। सिंपल बात नहीं इसीलिए प्रभु जी, बोला गया, गैम्बलिंग इसलिए मना की गई कि जुए में आप देखेंगे पांडव का क्या हाल हुआ था। यस प्रभु जी एक्चुअली मैं एज ए बिजनेस पर्सपेक्टिव से मैं वो इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करता हूँ, तो एक्चुअली मेरे अपना पूरा ये देता हूँ कि नहीं, ये मेरे को लगता है कि ये इस चार्ट पैटर्न से ये हो सकता है, तो मैं अपनी बात रख रहा हूँ वहाँ पे, तो ये भी गलत है क्या? मैं एज ए बिजनेस पे वो गलत नहीं है। हम वो कर रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से करते हैं, उस पैसे का आप मिसयूज नहीं करते हैं। जैसे पैसा आज ही बढ़ाया, शाम को निकाला, बढ़ गया, फिर पैसे को लगाया, फिर तो ये गैम्बलिंग होगी, क्योंकि आप उसी इंट्राडे में उसका आसक्त हो गए। भौतिक को हमें बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, गैम्बलिंग में क्यों करते हैं? क्योंकि जहां पे हम कम पैसा देके ज्यादा पैसा लेने रिटर्न में, तो वो गैम्बलिंग कहलाती है। लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट किया और उसको छोड़ दिया कि भगवान तुम्हारा पैसा यहाँ सेफ है, क्योंकि हम बैंक में भी रखते हैं, तो ऐसा नहीं पूरा दान नहीं दे देते हैं, लेकिन यह है कि इमरजेंसी के लिए रखते हैं। भगवान के चढ़ाने के बाद जो भी बचता है पूजा पाठ करने के बाद, तो वो हमारा पैसा होता है, वो पैसा हम उसमें गैम्बलिंग में नहीं लगाते हैं। तो प्रभु जी, अगर मैं रिस्क मैनेज करके चलता हूँ तो ये भी गलत है क्या? क्या मैंने कि करके? मेरा रिस्क मैनेजमेंट नहीं, हमने प्रभु जी बताया ना, आपको समझना पड़ेगा। जहाँ पे आसक्ति आ जाएगी, ताकि मेरा आसक्ति लॉस हो मतलब उतना ना हो। पैसा ज्यादा मल्टीप्लायर बढ़ाने के लिए आप करेंगे, तो वो आपको गैम्बलिंग है। वो किसी भी टर्म में हो सकती है। ओके प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देव सिंगल प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये सवाल था कि माला जपा में ना दिक्कत आ रही है, मतलब अभी बाहर घर से तो पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, तो कोविड की वजह से, और इस्कॉन मंदिर जाना नहीं हो रहा। ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन पेमेंट आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है अभी। और मेरे पास रुद्राक्ष की माला है घर में इस टाइम।
हाँ तो क्या दिक्कत आ रही है? आप माला तो कोई भी जप कर सकते हैं, नीम की माला भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। उनका कोई अलग नियम होता है या महामंत्र से स्टार्ट कर दें, जय श्री कृष्णा बोल चैतन्य प्रभु का जो मंत्र है उसके बाद? हाँ, उसके बाद आप हरे कृष्णा, और जब माला एक तरफ से घूम के आएगी, जैसे एक नंबर से 108 पे आएगा तो 109वीं गुड़िया होगी, तो उस पे आप लांघना नहीं है। मतलब सुमेरु वाली उस पे वो बोलना है, ठीक है। उसके बाद 108 से उल्टा चलना है, माला को लांघना नहीं है, फिर 108, 107, 106 उल्टी की तरफ चलना है, ठीक है प्रभु समझ जी। गए? लांघना नहीं है उसको, बस यही नियम है। कोई भी माला जप कर सकते हैं, कोई टाइम का पाबंदी नहीं, लेकिन सुबह का टाइम ब्रह्म मुहूर्त का अच्छा बोला गया है, क्योंकि भगवान की डिवोशन सर्विस उसमें ज्यादा लगती है। प्रभु जी, और जो व्यक्ति पूरी जिंदगी तमोगुण में रहता है, मतलब मानता नहीं है, कहने के बावजूद भी सत्वगुण में नहीं आता और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो 84 लाख योनियों में भटकेगा, तो वो क्या कलयुग के अंत तक भटकता रहता है? नहीं, उसका टाइम पीरियड फिक्स होता है, जितना उसने पाप किया है उतना ही पीरियड रहता है। जैसे राजा नरक हमने बताया ना कि उनका छिपकली बनने का था, तो उन्होंने बोला कि पहले तुम स्वर्ग में जाओगे या पहले छिपकली बनोगे, तो वो टाइम पीरियड फिक्स रहता है। जैसे राजा हमने भरत का सुनाया था कि उनका उतना वो हिरन बने थे, उसके बाद उनका टाइम पूरा हो गया, उसके बाद फिर वो मनुष्य बन गए। तो ये टाइम पीरियड फिक्स होता है ना कि हमेशा हमेशा उसमें करते नहीं, उनका जो पाप जितने किए होंगे पाप खत्म हो जाएगा, उनको फिर उनके फल के हिसाब से उनको मनुष्य जन्म मिलेगा, और फिर अगर पाप करेंगे तो ठीक है, नहीं तो जन्म जन्मांतर के बाद ऐसा अगर वो भगवान में आसक्त होते तो वो कर्म सुधार सकते हैं। तो इसलिए बोला गया सर्व ज्ञान विलयन ज्ञानांग सर्व कर्माण ज्ञान सदैव। तो इसमें वो ज्ञान अगर लेते तो जन्म जन्मांतर में धीमा धीमा ज्ञान आता है। जैसे आपने अभी गीता पढ़ी, हो सकता है कि 4 प्रिंसिपल सुन के आप कल नहीं आए और एग्जिट कर जाए कि ये क्या बता दिया प्रभु जी ने, तो इसके मतलब थोड़ा ज्ञान आपको इस बार मिल गया, फिर अगले जन्म में फिर आप मनुष्य बनेंगे, तो जन्मांतर फिर थोड़ा जुड़ेंगे, तो ऐसे करके ये जन्म जन्मांतर होता है। बहु नाम जन्म जन्मते ज्ञान नाम प्रबद्धते, तो बोलते हैं कि ये अनेक जन्म बीत जाने के बाद पूर्णता ज्ञान मिलता है हमें प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ऑडियो दे माता जी, कृपया अपने आपको अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर कोई ऐसा हो कि शादी के पहले दीक्षा लिया, तो उसे फिर से शादी के बाद दीक्षा लेना पड़ती है क्या? नहीं नहीं, दीक्षा आपके शिक्षा गुरु कितने भी हो सकते हैं, मोर देन वन। मैं आज शिक्षा दे रहा हूँ, कल मेरे गुरु आपको शिक्षा दे सकते हैं, कहीं और से भी शिक्षा, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होता है। दीक्षा एक ही बार एक ही स्पिरिचुअल मास्टर से दीक्षा ले सकते हैं। हाँ, ये जरूर है, जैसे आपने इस्कॉन से कोई स्पिरिचुअल बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से दीक्षा ली, आप किसी धर्म में या जाति में शादी करते हैं, वहां पे कोई दीक्षा अपने लोकल गुरु जो उनके कुल गुरु या जो बोले जाते हैं वहां लेते हैं, तो दोनों दीक्षा को वहां पे आपको बताना पड़ेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं कि 2 बार दीक्षा लेनी होती है, दीक्षा एक ही बार लेनी होती है। नहीं, हमारे इस सनातन धर्म में मतलब ये हरे कृष्ण में 2 एक ही बार बार, दीक्षा। एक ही बार दीक्षा। अच्छा, और एकादशी में क्या-क्या नहीं खाना पड़ती है? एकादशी व्रत होता है, उसमें जो प्रसादम बोला गया है वो आपका जैसे जो फल फ्रूट चढ़ाते हैं भगवान को, तो फल फ्रूट जितने, अन्न बिल्कुल नहीं खाना। अन्न जो भगवान को अन्न के बगैर जो चढ़ा सकते हैं वही आप खा सकते हैं। जैसे फल फ्रूट हो गए वो आप चढ़ा सकते हैं, वही खा सकते हैं। अन्न का दाना नहीं खाना। अन्न मतलब जैसे राइस हो गया, दाल हो गया, रोटी चपाती, ये नहीं खाने हैं। फल फ्रूट खा सकते हैं आप। अच्छा, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। निरंजन कुमार प्रभु जी, कृपया अपने आपको अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर जी, मतलब प्रभु जी, मेरा मतलब अभी मैंने कुछ जब तो स्टार्ट नहीं किया, लेकिन कैसे करे वही सोच रहे थे। नहीं, इसमें आप देरी नहीं करनी चाहिए, क्यों अच्छे कर्म में कभी देरी नहीं करा। कल करो सो आज करो, आज करो सो अब, कबीरा कह गए ना। तो उसमें हम जब समझ जाते हैं तो प्रभु जी लेट करते हैं, तो फिर वही तामसिक और रजोगुण जाले वो गुण आ जाते हैं, क्योंकि हमें आलस नहीं करना चाहिए। आप कोई भी माला ले लें 108 की, इसमें कोई वो नहीं रिकमेंडेशन है कि तुलसी बड़ी शुद्ध भक्त थी, तुलसी का बड़ा सोच समझ के किया जाता है। लास्ट में जैसे पहले मोटरसाइकिल स्कूटर क्या किससे सीखते हैं, हम हमेशा पुरानी स्कूटी से, पुरानी साइकिल से, पुरानी कार से सीखते कि एक्सीडेंट अगर हो जाएगा तो थोड़ा बच जाएंगे। वैसे ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कोई भी माला घर में हो, चाहे नीम की हो चाहे बेल की हो, किसी को वो माला से जपा कर सकते हैं। और सुबह का टाइम बहुत अच्छा बोला गया, 4:30 से 6 के बीच में एक माला आप स्टार्ट कर दें। ठीक गुरु जी।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा देव सिंगल प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। प्रभु जी ये सवाल था कि अभी जो ओरियो माता जी ने पूछा कि ये दीक्षा एकादशी वाला, तो ये हम लेवल 1 में भी रह के कर सकते हैं अगर हमारा मन हो तो? नहीं, दीक्षा आप नहीं ले सकते। दीक्षा के लिए कंडीशन ये है कि आपको 4 प्रिंसिपल आपको करने, मिनिमम 6 मंथ चारों प्रिंसिपल होने चाहिए और 16 माला होनी चाहिए। एकादशी का व्रत होना चाहिए, चाय कॉफी छूटी होनी चाहिए, लहसुन प्याज छूटा होना चाहिए। नहीं, मैं दीक्षा नहीं, मैं वो पूछ रहा था एकादशी व्रत वाला। एकादशी व्रत तो आज से कर सकते हैं। एकादशी व्रत आएगा उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। और दीक्षा ये दीक्षा नहीं ले मंदिर और मंदिर में जाना नहीं होता, तो ये प्रसादम वगैरह हाँ, घर पे बना सकते हैं। किस चीज का? उसमें जो जो 4 चीजें बोली गई हैं उसमें जैसे एक चीज आती है जो भगवान को प्रसादम बना सकते हैं, जो भगवान खाते हैं, उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए और मीट नहीं होनी चाहिए। सब्जी में अच्छा, लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, वो तामसिक माना गया क्योंकि वो काम वासना को बढ़ाता है। मतलब अन्न भी हो सकता है प्रसाद में? सभी छोड़ के, लहसुन प्याज के सभी अलावा छोड़ के। मीट और लहसुन प्याज चीज जिसमें नहीं पड़ा होगा वो आप प्रसादम में डाल सकते हैं। भगवान को तुलसी पत्र, खीरे और जितने फ्रूट होते बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। तुलसी का पत्र तो उन्हें बहुत पसंद है क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे उनकी। और प्रभु जी जैसे पुरानी जो कृष्ण जी की मूर्ति है वो खंडित हो गई है, तो अगर नई लानी है तो उसकी स्थापना के लिए भी कुछ होता है? हाँ, स्थापना का कुछ मंत्र होते हैं, वो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कमल विनायक माता जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी मेरा आपसे यही सवाल है कि मैंने ना नोटिस किया है कि जो व्यक्ति बहुत मतलब गलत कर्म करता है वो ज्यादातर प्रसन्न रहता है, हाँ हाँ। और जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसको ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? और एक मेरा और प्रश्न ये है कि हमें जो हम अपने कर्म करते हैं उसका फल इसी जन्म में मिलता है या अगले जन्म में? हाँ माता जी, दोनों के आंसर देते हैं। जो आपने बोला है कि जो हमारा गलत कर्म करता है वो ज्यादा खुश रहता है, ये माता जी आपका ऊपरी केवल दिख रहा है, आपको इंटरनल उसका नहीं पता है। क्योंकि कर्म का हमें नहीं पता होता है, कर्म को भगवान का पता होता है। क्योंकि पिछले जन्म में उसने क्या किया है, जन्म जन्मांतर का ये रिकॉर्ड रहता है। वो अगर पाप कर रहा है तो भी खुश दिख रहा है, लेकिन उसका अगला जन्म खराब होने वाला है। बुढ़ापा भी खराब हो सकता है, कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। ये सब कुछ उसका कर्म का लेखा जोखा भगवान के पास रहता है, तो वो टेम्पररी सुखी लगती है। लेकिन जो इससे ज्यादा आप सुख देखेंगे तो आप मंदिर में जाइए, पुजारी को देखिए जो स्पिरिचुअल बोनाफाइड मास्टर हैं, उनको देखिए, वो लंबी आयु जीते हैं, चेहरे पे चमक रहती है, उम्र का पता नहीं चलता, वो सुखी है। ये क्या सुखी है? वो आपको गलत कर्म कर रहा सुख देख रहा है, उसे पुलिस पकड़ सकती है, कभी भी उस पर आरोप लग सकते हैं, वो भागता फिरेगा। कल बहुत ज्यादा ऐसे थे जो सुखी दिखते तो आज वो भाग रहे हैं, विदेश भाग गए, कहीं भाग गए। तो ये टेम्पररी है माता जी, टेम्पररी रहता है। ये जो भौतिक है ये टेम्पररी है, आपको किसी का नहीं पता क्या रहता है। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि हम जो जन्म हमारा जो पाप है वो इसी में हो जाएंगे? नहीं माता जी, गीता में साफ साफ लिखा हुआ कि हमारे जन्म जन्मांतर के पाप होते हैं वो हमारे साथ रहते हैं। हमें जन्म जन्मांतर का ही यहाँ पे फल मिलता है। फिर हम कर्म करेंगे, उसका फल फिर अगले जन्म में मिलेगा। तो इस जन्म में पूरा नहीं होता, ये जन्म जन्मांतर को होता है। तो तभी बोला गया कि जन्म जन्मांतर के बाद हमें भगवान समझ में आते हैं। हर बार हम भगवान में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके लेते हैं। बहु नाम जन्म जन्मांते ज्ञान नाम प्रबद्धते, भगवान ने बोला हुआ ना कि तो ऐसे ही पुण्य है, ऐसे ही पाप है कि हम भगवान को समझने में भी जन्म जन्मांतर लगाते हैं, तो ऐसे ही हमारे पाप भी जन्म जन्मांतर साथ चलते हैं। और प्रभु जी मेरा एक और सवाल है कि जो कृष्ण भगत होते हैं उनको अगले जन्म में भी वो कृष्णा की भक्ति करते हैं? कृष्ण भक्त अगर हो जाएंगे तो उसको भक्ति में आने नहीं पड़ेगा, वो भगवत धाम चला जाएगा। भगवान की वहां पे भगवान के राजमहल में वो उनकी सेवा करेगा, जहाँ पे ओहो ऐसी गाय बोली गई हैं और ऐसे वृक्ष हैं जो उनपे 12 मासी गाय, और उनको आराम से चित्त रूप रह के वहां पे वो सेवा करते हैं। फिर वो पृथ्वी पे नहीं आते हैं। अगर आप में उस लेवल से गिर गए, अगर आप कृष्ण भावनामृत नहीं रह पाते हैं तो आपको उच्च लोका तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके बाद मनुष्य का जन्म मिलेगा। लेकिन एक बार आप कृष्ण भावना भावित हो गए, भगवत धाम जाएंगे सीधे, फिर ये जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा आपको। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऑडियो दे माता जी, फिर सवाल पूछें।
अधिवदय माता जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। अच्छा प्रभु जी, हमारा जो ये महामंत्र है हरे कृष्णा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हरे 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 मतलब राधा रानी को बोला गया। हरे जो एनर्जी होती है, जो हरे हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे जो है वो जो जो ऑल क्रिएटर्स होता है उसकी शक्ति। तो जो हरे नाम होता है वो राधा राधा रानी जैसे बोलते हैं ना, क्योंकि राधा रानी को अगर हम ज्यादा पूछते हैं, जैसे लक्ष्मी जी की अगर पूजा करेंगे तो भी लक्ष्मी जी किसको बोलेंगी? विष्णु को बोलेंगी। ऐसे ही राधा रानी है, वो अतरंगा शक्ति है उनकी, तो राधा रानी को बोलते हैं। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। और राम कौन है? वो भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण जैसे ही उनके अवतार हैं। तो इसलिए अतरंगा शक्ति है वो पहले आती है और नमन करते हैं उनको, और फिर उसके बाद कृष्णा को करते हैं। तो ये ऐसे हम चलते रहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है माता जी। अच्छा, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। माधव विनायक प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। माधव विनायक प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जब हम हरे कृष्णा बोलते हैं तो हरे राधा रानी जी हैं, और जब हम हरे राम बोलते हैं तो फिर उसमें सीता सीता, जी हाँ को। सीता मान सकते हैं। अतरंगा शक्ति है उनका नाम। तो राधा रानी और सीता दोनों एक ही सेम ही है। वो दोनों जैसे आप कृष्ण बोले चाहे आप राम बोले तो एक ही चीज हुई ना। हाँ जी। आप लड्डू को चाहे किधर से भी खाएं, लड्डू आप घुमाते रहें, आप बोलेंगे नहीं राइट से खा रहे हैं, लेफ्ट से खा रहे हैं, ऊपर से खा रहे हैं, नीचे खा रहे हैं, लड्डू तो गोल है। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये सारे हैंड रेस अभी खत्म हो गए, अभी चैट से लेते हैं। हाँ चैट में देखते हैं। प्रभु जी, जैसे हमें भी पेरेंट्स बोलते हैं कि क्या करते हुए डिफिकल्टीज आती है, तो क्या आपको भी आई थी या यहाँ सभी के साथ ही है? ये देव सिंगल प्रभु जी, सभी को प्रॉब्लम आती है। नहीं, अब ये मैं क्वेश्चन आपका नहीं समझ पा रहा हूँ, स्पिरिचुअल में बोल रहे हैं किस में बोल रहे हैं? प्रभु जी, जैसे हमें भी पेरेंट्स बोलते हैं किया करते हुए डिफिकल्टीज आती है, तो क्या? मैं अपनी बता रहा हूँ, मुझे तो डिफिकल्टी शुरू में आई थी, लेकिन मैंने बड़ी फास्ट इसमें स्पीडी में जो बोलते हैं ना डिवोशन सर्विस में गया। मैंने एक माला जप की और दूसरी बार जब एकादशी आई तुरंत मैं सीधे 4 पे गया, अगली बार 8 पे गया। तो मैं एक 1.5 महीने, मतलब दूसरा जब महीना आया तो चौथी बार में सीधे 16 पे गया। तो मेरे 1.5 महीने में ही मैंने पूरा कर लिया। हर एकादशी को मैंने मल्टीप्लाई किया, 1 से सीधे 4, फिर 8, फिर 16। उस दिन से मैं अभी तक 16 करता हूँ। और उससे मेरा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं गीता पढ़ाता हूँ, गीता सबसे पवित्र ग्रंथ है। मुझे तो इसका बहुत बेनिफिट मिला है, मुझे बहुत बेनिफिट मिला। मैं जल्दी अभी विचलित नहीं होता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको बोलते हैं चिकने घड़ा, तो मैं तो चिकने घड़ा हो गया है। मुझे कोई आसक्ति नहीं, कोई हानि लाभ कोई नहीं है। और कितने बजे भी सुला लो, सुबह मैं 4:30 बजे उठ जाता हूँ, चाहे 12 बजे सोऊंगा और ऐसे ही फ्रेश मिलूंगा शाम तक। और ड्यूटी करके भी आता हूँ, 8-10 घंटे की ड्यूटी करके भी आता हूँ, तब भी आपके सामने देखो बैठा हुआ हूँ। चेहरे पे ग्लो है, ताजापन है, और गीता पढ़ा रहा हूँ। कोई आलस नहीं, कोई कुछ नहीं है। ये सब भगवान की शक्ति है। दूसरा क्वेश्चन ये तो बहुत बड़ा लिखा हुआ है हिंदी में। बहुत बड़ा लिख दिया गुरु प्रभु जी, जी। मेरा एक सवाल है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान देते समय कहा था कि अर्जुन, तथा ये ज्ञान उत्तम तथा रहस्युक्त और रहस्यमयी ऐसे गुप्त रखना चाहिए। इस ज्ञान को किसी को नहीं बताना चाहिए, उसको सिर्फ मेरे भक्त को श्रवण सुनना चाहिए। लेकिन हम इस कलयुग में इस ज्ञान को सबको बता रहे हैं, जो कि कृष्ण के भक्त हैं, जो भक्त नहीं है, और जो कृष्ण से घृणा करते हैं उनको भी बता रहे हैं। तो क्या प्रभु जी हम पाप भी कर रहे हैं? नहीं प्रभु जी, ये बोला हुआ है धीरज कुछ, हाँ नहीं प्रभु जी, पाप नहीं हो रहे। उन्हें बोला कि अब हम तुम्हें गौतम ज्ञान बताने जा रहे हैं कि जिसको नॉलेज, जो शुद्ध भक्त होगा वो इसको समझ पाएगा, जो शुद्ध भक्त नहीं होगा वो समझ नहीं पाएगा। क्योंकि तभी तो बोलते हैं कि बहुनाम ज्ञान जन्मते ज्ञान जन्मा प्रवदते, क्योंकि जन्म जन्मांतर लगते हैं भगवान को समझने में। तो एक बार में कोई नहीं समझ पाता, शुद्ध भक्त होता है वो ही समझ पाता। तो अभी इस क्लास को कितने लोग ज्वाइन किए? 138, अब कितने 60-70 बचे हैं। तो हम ज्ञान देना भी चाह रहे तो कहाँ ले रहे हैं वो? तो वो ऑटोमेटिक फिल्टर हो जाते हैं। भगवान से जो शुद्ध भक्ति रखता है, घृणा नहीं करता है, वही भगवान से जुड़ा रहता है। जो घृणा करते हैं उसको भगवान एक्सेप्ट नहीं करता है। मैसेज बहुत दुनिया को जाता है, 130 करोड़ जनता है, लेकिन 130 करोड़ थोड़ी कनेक्ट हो जाती है।
एक बहुत ज्यादा 50,000 लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं एक बैच में। 50,000 में से लेवल 2 में जाते हैं, 1000 भी नहीं बचते हैं फिर लेवल, तो वो नहीं आता, जन्म जन्मांतर लगता है इसमें। तो गौतम ज्ञान ऐसा नहीं है कि सभी को पहली बार में मिल जाता है, मिल जाएगा, शुद्ध भक्त को मिलता है। हम लोगों ने पहले जन्म में भक्ति की होगी तो इस लेवल तक आए हैं। हरे कृष्णा। ट्रेडिंग इज इलीगल, इट्स नॉट गैम्बलिंग, लीगल। सागर पंचाल, ट्रेडिंग यस, आप बोल दिया कि उसको गैम्बलिंग जैसा नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट जैसा करेंगे तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, वी कैन ओनली एबल टू मेक यूज मरली 1% ऑफ अवर माइंड, बट हाउ कैन बी यूज अवर माइंड मैक्सिमम? मैक्सिमम जब ही कर सकते हैं जब जिसने दिया है उसके लिए यूज करें। भगवान ने दिया हुआ, भगवान के लिए यूज करें, वहां मैक्सिमम यूज होगा, क्योंकि इंटेलिजेंसी आएगी, वो इंटेलिजेंसी भगवान के लिए यूज करनी चाहिए, तो तभी हो पाएगी। डिवोशन सर्विस में लगाइए, आपको डे टू डे आपकी इंटेलिजेंसी बढ़ेगी, इंद्रियां कंट्रोल रहेंगी, मन कंट्रोल रहेगा, बुद्धि कंट्रोल रहेगी। बुद्धि और आत्मा में बहुत नजदीकियां हैं, तो वो आत्मा को भी शुद्ध कर देगी। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमें भगवत धाम जाना है। यहाँ पे इंटेलिजेंसी अगर बढ़ा भी लेंगे तो उससे क्या करेंगे? फिर भौतिक सुख में चक्कर में फंस जाएंगे, फिर पैसा कमाएंगे, फिर आप चाहेंगे इंटेलिजेंसी मिले, तो घूम फिर के आपको भौतिक मेटलिस्टिक में ही फंस जाएंगे। जी, मिले खुशी खुशी कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी मुझे खून आती है, वो खून उस मजा देते हैं। हाँ, खून आता है, ये सही बोला था। हरे कृष्णा। हो गया मेरे हिसाब से। अब कोई हैंड तो रेज नहीं है ना? एक चैट बॉक्स में, हरे कृष्णा, हाँ हाँ प्रभु जी, चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन दिया है, हाँ अभी दिया है कि प्रभु जी श्लोक कैसे याद रखें? श्लोक आप ही बता दो प्रभु जी, हम लोगों ने कैसे याद किया था? वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, श्लोक याद करने के लिए आप एक बार पढ़ेंगे तो नहीं होंगे, आप नियम बनाएं कि जैसे हरे कृष्णा भी एक श्लोक ही है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद हुआ कि नहीं हुआ? हरे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत समय नमस्ते। याद हुआ कि नहीं हुआ? अगर आप डेली याद करेंगे तो याद होगा। नूनम प्रवंता बरुते विक्रम नेत्रप्त प्रीतिहा आपरो रोटी, ये याद हुआ कि नहीं हुआ? तो ये याद जब ही होगा जब आप बार बार बोलेंगे। हम तो कितने बैच लेते हैं गीता के, तो हमें पढ़ना पड़ता है। हमें सुबह हमारी क्लास होती है, हम 5:45 से लग जाते हैं और 7:30 हो जाता है। मॉर्निंग में भी क्लास होती है, इवनिंग में भी क्लास होती है, भक्ति परीक्षा होती है, और उसमें प्रेजेंटेशन देते हैं, कब से ज्वाइन किया हुआ है। तो ऐसे करके प्रभु जी हमें याद हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा हमें भी याद नहीं है। लेकिन आप अगर 1 by 1 याद करेंगे तो टाइम ले लेके याद हो जाएंगे, पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। डेली वो बोलना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक श्लोक आपने आज बोला फिर उस दूसरे का वो आया ही नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, एक क्वेश्चन अभी आई है तुरंत, वो है, गुरु जी मुझे जानना है कि किसने सृष्टि रचना कैसे की? किसने सृष्टि की रचना? सबसे पहले वो किसी के कंट्रोलर नहीं, ऑल कंट्रोलर। उन्होंने, जैसे गीता में लिखा हुआ सृष्टि रचना जो बताई गई है कि सृष्टि में सबसे पहले वो आए। उन्होंने जब देखा कि हमें आनंद लेना है, जैसे हमारा पिता होता है, आप माँ पिता होते, तो ऐसा नहीं होगा पुत्र पैदा नहीं करते हैं। किसी को भी बोलो कि आप आए हो इसमें, आप पुत्र पैदा मत करो, लेकिन वो करेंगे। ऐसे ही उनको भी लगा कि हम पुत्र पैदा करेंगे तो आनंदमय जीवन को जिएंगे, तो उन्होंने पहले ब्रह्मा, जिनको हमें नॉलेज दी, तो पहले सृष्टि की रचना की। अगर उनको चाहिए तो सृष्टि की रचना करेंगे तो हमें प्रकाश भी चाहिए, तो प्रकाश के लिए उन्होंने सूर्य बनाया, उसके बाद ग्रह बनाए, फिर लोक बनाए। तो ये सब भगवान ने करने के बाद उन्होंने ब्रह्मा जी को वेद शास्त्र की नॉलेज दी। ब्रह्मा जी के बाद ट्रांसफॉर्म हुए, उसके बाद हमारे शिव जी आए। शिव जी के बाद उन्होंने 12 ब्रह्म कुमार और मनु जो थे वो मनुष्य के जो बोले गए वो जनक थे। उस मनु को फिर उन्होंने जो शिक्षा दी, उसके बाद उनके बाद जो इक्ष्वाक वंश आया, उसके बाद ये पूरा ऐसा ट्रांसफॉर्म हो गया। तो पहले ऐसा नहीं कि जो साइंस जैसे बोलती है कि वो एक उल्का पिंड आया और ये केमिकल आया, ऐसे बना। भगवान ने अपनी जो शक्ति होती है उससे उन्होंने बनाया हुआ। जो गीता और महापुराण विश्व पुराण में जो लिखा हुआ वो ये है। कृष्णा जी को सुप्रीम लॉर्ड इसलिए बोलते हैं, सुप्रीम शब्द लगा दिया क्योंकि वो ऑल क्रिएटर्स हैं। सभी उन्हीं के सारे ग्रह लोक और जितने भी देवता हैं, ब्रह्म कुमार हैं, जितने भी, ये सब उनके अधीन है। मतलब उनके इच्छा अनुसार ही कर्म करते हैं। हमारे हृदय में उनका अंश है, परमात्मा जैसे आत्मा हो गया, इसलिए उनको ऑल क्रिएटर्स हैं, इसलिए उनको सुप्रीम लॉर्ड बोलते हैं, क्योंकि भगवान एक ही है इसलिए।
हरे कृष्णा। हो गया? हाँ हो गया प्रभु प्रभु जी। जी प्रभु जी, हो गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं फिर कल। सभी लोगों से सभी लोग एक माला चैंट स्टार्ट कर दें, जो कि लेवल 1 का हम लोग बोलते हैं। लेवल 1 में 10 मिनट लगते हैं, उससे आप देख सकते हैं कि आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। क्योंकि जब तक आप किसी पॉन्ड में, तालाब में, नदी में नहीं उतरेंगे, तब तक आप तैरना नहीं सीखेंगे। ऐसे ही यहाँ पे अगर आपको माइंड कंट्रोल करना है, हैप्पीनेस लाइफ जीनी है और उसमें कभी ना समाप्त होने वाले आनंदमय जीवन को जीना है, तो आपको एक माला चैंट करें, धीमे धीमे उससे एकादशी को व्रत रखें। 4 प्रिंसिपल हैं, उनका आप धीमे धीमे कोशिश करें, और उसके बाद प्रसादम जैसा प्रसाद गए तो मन और तन आपका दोनों सही रहेगा। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।